जय हिंद साथियों, नमस्कार। फिर से एक नए जोश उमंग के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय निखिल चौधरी पे। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही मजे में होंगे, बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। समय बहुत कम है, लिमिटेड कंटेंट के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। एसएससी 2026 का कैलेंडर रिलीज हो गया है और मई मान के चलते हैं, मई में आपका सीजीएल का एग्जाम होगा। उसके बाद सारे एग्जाम्स लाइनअप है। कैलेंडर मैंने आपके अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय निखिल चौधरी पे मैंने डाल दिया है, यहां से आप कैलेंडर देख सकते हैं। और जो कुछ भी हम क्लास में सीख रहे हैं उसके लिए आप पीडीएफ के लिए चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्स बाय निखिल चौधरी। और आप सभी से कहता हूं मेरे बच्चे कि आपके लिए हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया मैथ्स बाय निखिल चौधरी, और बहुत ही उम्मीद है आप सभी से, लेकिन उम्मीद तब है जब मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। क्लियर है ना? कि अगर आपको लगे कि सबसे बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप सब इसको सपोर्ट कीजिएगा। हालांकि ये सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैं आपके लायक अच्छी मेहनत कर रहा हूं तो। सुनिएगा, नंबर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा एलसीएम एचसीएफ है, और मेरे बच्चों एलसीएम एचसीएफ की कहानी को आज बड़े ही शानदार तरीके से समझ रहे होंगे। पहले धैर्य से सीखिए पेन पेपर लेके, और अगर क्लास शानदार लगे, जानदार लगे तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि नंबर सिस्टम इस अंदाज में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। क्लियर है? तो चलिए शानदार तरीके से शुरू करते हैं। एलसीएम एचसीएफ मेरे प्यारे बच्चों, बचपन में आप सबने सीखा होगा, है ना भाई? सबने सीखा होगा एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। मेरे बच्चे एक बात बताओ, सब कोई जानता है। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है, तो आप सब कहेंगे कि सर जी लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, एक बात और बता दूं, जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बच्चा धैर्य से आप पेन पेपर लेके तैयार रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्लियर है? तो सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। क्या तो मेरे प्यारे बच्चे, हमने बताया, एक सेकंड में बैकग्राउंड चेंज कर दूं ताकि आप सब कंफर्टेबल रहें। हमने बताया कि हम आज एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे। तो सुनो, एलसीएम का मतलब है, हर बच्चा जानता है, सर कहेंगे आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल। खूब प्रेम से, बहुत बेसिक तरीके से अपनी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है बच्चा? अच्छा, एचसीएफ का क्या मतलब है? तो आप सब बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हिंदी माध्यम वाले मेरे विद्यार्थी हैं, आप सब कहेंगे लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम को, महत्तम समापवर्तक किसको? एचसीएफ को। क्या मैं सही दिख पा रहा हूं? उम्मीद है, उम्मीद करते हैं कि सही दिख रहा हूंगा। चलिए, हाँ शर्मा जी, एक बार अगर बच्चों को दिक्कत हो तो कमेंट मुझे आप बताएंगे कि मुझे पढ़ना है सारा कमेंट। चलिए, एलसीएम को क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मास्टर जी ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मुझे मल्टीपल और फैक्टर के बीच का डिफरेंस समझाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मुझे भी पता है कि मैं अपने सभी विद्यार्थियों को बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं, तो मुझे मल्टीपल और फैक्टर समझाना ही पड़ेगा। क्लियर? और एसएससी 2026 के लिए तैयार रहे। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ रहे होंगे। क्लियर? मल्टीपल, अगर मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए कि मैंने आपसे बात किया 24 एक ऐसी संख्या जिसके मल्टीपल के बारे में बात की। देखो ये वर्ड साउंड कर रहा है अपने आप में, मल्टीपल, मल्टीपल साउंड कर रहा है, यानी कि 24 में किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके एक नंबर मिलेगा। जैसे 24 में अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। 24 में अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा? 48। 24 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा? 72। 24 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? 96। 24 में 5 से कर दूं तो 120। 24 में 600 कर दूं तो 144। क्लियर है? 24 में 7 से कर दूं तो 168। ये कहानी चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, अनंत तक जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे। मल्टीपल मतलब साउंड ही कर रहा था कि ये किसी न किसी का मल्टीपल है, यानी कि 24 का मल्टीपल अगर इसमें किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा तभी बना होगा। फैक्टर, फैक्टर साउंड ही कर रहा है। देखो ना, बहुत बेसिक तरीके से समझ रहे होंगे। फैक्टर, फैक्टर का क्या मतलब? फैक्टर कटने का साउंड आ रहा है, जो इस 24 को एग्जैक्टली काट सके। बहुत प्रेम सुनना, जो इस 24 को एग्जैक्टली काट सके, एग्जैक्टली काट सके। फैक्टर,
फैक्टर मतलब एग्जैक्टली काट सके, यानी कि किताबी भाषा में कहूं तो वे सभी संख्या जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, जिसकी रिमाइंडर 0 बचे। तो फैक्टर मतलब मेरे बच्चे 1 तो काट देगा 24 बार में, 2 भी इसको डिवाइड कर देगा, पूरा पूरा काटेगा 12 बार में, 3 काट सकता है 24 को, 4 काट सकता है, 5 काट सकता है, 6 काट, हाँ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो मास्टर, गलत पढ़ा रहे हो जी, बिल्कुल 5 इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकता। तो आप भी इसको लिख के ऐसे काटेंगे कि 5 24 का फैक्टर नहीं होगा। आप अपने क्लास नोट्स में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लास नोट्स बनाइए। आप कहेंगे सर जी 5 क्या है, नहीं हो सकता है फैक्टर, क्योंकि 5 उसको एग्जैक्टली नहीं काटेगा। आप भी इसको लिख के ऐसे यहां कैंसिल करके दिखाना कि फैक्टर नहीं हो सकता है। 7 काट सकता है, हाँ फिर से गलत लिख दिया, बिल्कुल, तो आप भी कहेंगे नहीं सर 7 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। चलो अब पॉइंट पे आते हैं, क्या 8 24 का फैक्टर, जी सर बिल्कुल पूरा पूरा काट देगा। 12 फैक्टर है, पूरा पूरा काट देगा। 24 फैक्टर है, पूरा पूरा। अब इसके बाद भी कुछ हो सकता है क्या, नहीं मेरे प्यारे बच्चे। अब आप मुझे कहेंगे सर जी एक बात बताओ, मल्टीपल्स तो अनंत तक जा रहा था, मल्टीपल्स की तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन फैक्टर्स तो लिमिटेड है, फैक्टर्स तो लिमिटेड है। तो यहीं से एक और कॉन्सेप्ट पैदा होगा, भविष्य में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो चीज लिमिटेड है वही फाइंड कर सकते हो, मल्टीपल लिमिटेड नहीं है तो मल्टीपल नहीं फाइंड कर सकते हो। अच्छा आपने कभी देखा कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा गया हो, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा गया हो, कभी सुना है? नहीं, क्यों? क्योंकि असंभव है बता पाना हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट क्या होगा, अनंत तक जाओगे, मानते हो ना? इसीलिए आज आपको समझ में आएगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्यों पढ़ना होता है। बोलो यस नो, ठीक। अब फैक्टर, फैक्टर तो मेरे बच्चे हाईएस्ट तो फिक्स रहेगा, क्लियर है ना? ठीक, यहां से आपको क्या समझ में आया कि भविष्य में हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स भी पढ़ना है, क्यों? क्योंकि फैक्टर्स लिमिटेड है, इसी में नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पढ़ना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पढ़ना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पढ़ना है। ये सब भविष्य की बातें हैं। अभी हम एलसीएम एचसीएफ पे आते हैं। मुझे इतना भरोसा है कि आपको मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आम भाषा में कहूं तो जिसका आप काट सको आपका मल्टीपल, जो आपका काट जाए वो आपका फैक्टर। करेक्ट? उम्मीद है समझ गए होगे, है भाई? उम्मीद है समझिए। दीपिका बैठी हुई है, ये भी कह रही है कि हाँ सर ये सही कह रहे हैं आप, हमने भी किसी का काटा था। है? सही कह रहे हो? नहीं, गलत बात है। आइए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप सभी से पूछूंगा। मेरे बच्चों क्या ये वाली बात समझ में आई ना बेटा? तो आप कहेंगे जी सर। तो अगर ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ेंगे कि आप मेरे नजर के सामने बैठे हो, क्लास में बैठे हो। क्लियर? आप मुझे एक छोटी सी संख्या के 2-4 मल्टीपल लिख दो और 2-4 फैक्टर या पूरे फैक्टर लिख के बता दो। जैसे मैं एक छोटी सी संख्या लिखता हूं 12, आप मुझे 12 के मल्टीपल लिख के बता दो, 12 के मल्टीपल्स लिख के बता दो। ये इसको एग्जांपल के तौर पे लिख लेना। बिल्कुल शानदार तरीके से नोट्स तैयार करते चलना, मैं मांगूंगा। और सुनो, क्लास खत्म होने के बाद क्लास मजा आ जाए ना, तो क्लास के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आग लगा देना। मल्टीपल 12 के मल्टीपल्स बताओ। तो आप कहेंगे अगर मैं 12 में 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आएगा, 2 से करूं 24 आएगा, 3 से करूं 36 आएगा, 4 से करूं 48 आएगा, 5 से करूं 60 आएगा, 6 से करूं 72 आएगा। चलते चले जाऊं, चलते चले जाऊं। आपकी जवानी खत्म हो जाए, बुढ़ापे खत्म हो जाए, लेकिन मल्टीपल्स खत्म होने वाला नहीं है। फिर बात आती है फैक्टर्स बताओ मास्टर जी। क्या? फैक्टर्स बताओ, फैक्टर्स बताओ, फैक्टर। मेरे प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, फैक्टर फैक्टर फैक्टर, जो फैक्टर काटने का साउंड आ रहा है, जो 12 को एग्जैक्टली काट सके, जो 12 को एग्जैक्टली काट सके। आप कहेंगे सर जी 1 2 3 4 5। फिर एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं 5 नहीं। अच्छा आप भी कह रहे हैं दीपिका, अरे यार तुम होशियार हो गई हो, हाँ? यानी कि 5 नहीं काट सकता, तो 5 फैक्टर नहीं है। मेरा विद्यार्थी कहेगा सर जी 6 काट सकता है। काटने का तजुर्बा आप सबके पास भी है, 6 काट सकता है, अब 12 काटेगा। क्लियर ना? मुझे इतना भरोसा है कि अब आप फैक्टर और मल्टीपल के बीच का मतलब समझ गए। क्लियर है? एलसीएम एचसीएफ में कुछ टर्म्स यूज होंगे, मैं उस पर चर्चा करूंगा। ठीक, तो उम्मीद है मल्टीपल और फैक्टर के बीच का डिफरेंस समझ गए। आप कहेंगे जी सर। इसको बहुत शानदार तरीके से नोट्स बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि सारा का सारा क्लास जो एनोटेशन फाइल है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए दूसरी बात, मैं आपसे ना थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि पूरे एलसीएम एचसीएफ में मैं को प्राइम जैसे शब्दों का बड़ा प्रयोग करूंगा। तो पहले प्राइम समझा देता हूं, फिर को प्राइम समझाऊंगा। ठीक, प्राइम नंबर्स। तो मेरे प्यारे बच्चे, हालांकि इन प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सब के बारे में मैं भविष्य में चर्चा कर रहा हूँ जब नंबर सिस्टम का मिसलिनियस वाला हिस्सा हम पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो प्राइम नंबर क्या होता है? तो आप में से
बहुत धैर्य सुनिएगा। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर जी 1 2 3 5 7 9 11 13 है भाई, 15 17 19 है भाई, 30 29 31, ये अनंत तक जाएगा। क्या प्राइम नंबर का कोई अंत है? नहीं। लेकिन आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं मास्टर जी आप गलत पढ़ा रहे हो। है क्या पढ़ा दिया भाई? तो बच्चा कहेगा सर जी 15 9 कहां से आपको प्राइम नंबर दिखता है? 9 नहीं है प्राइम नंबर। अजीब बात है भाई। बच्चा एक कह रहा है कमेंट में कि सर जी 15 कहां से प्राइम नंबर दिखता है? ये भी अजीब बात है। 15 कहां से प्राइम नंबर दिखता है भाई? चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छे, मैं समझ गया 15 प्राइम नंबर नहीं है, इसके आगे तो सब है। लेकिन ये क्यों नहीं है ये तो कोई बताए। तो एक बच्चा कहता है सर जी हमें इस बात की जानकारी है कि जो खुद से और एक से कटे वही प्राइम नंबर है। मैं कहता हूं ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। प्राइम नंबर का एक्चुअल डेफिनेशन सीखो क्या होता है। प्राइम नंबर का एक्चुअल डेफिनेशन है द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। क्या कहेंगे? द नंबर which has only 2 factors. Only 2 factors. 2 factors is called prime number. Is called prime number. अगर आप अब तक ये बोल रहे थे कि जो खुद से और एक से कटे वही प्राइम नंबर, हालांकि उसका भी मतलब यही है, लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। आपसे एग्जामिनर डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन सुनो इसके यूज होंगे। द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपका वाला डेफिनेशन, अगर कोई बच्चा, जो मैंने अभी बोला कि बच्चे कहते जो खुद से कटे और एक से कटे, उन बच्चों के दिमाग में एक भी प्राइम नंबर है। उन बच्चों के दिमाग में एक भी, ये एक जो है, ये भी प्राइम नंबर ही कहलाता है। लेकिन जिसके पास इस डेफिनेशन की समझ है, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, वो बच्चा कहेगा कि एक प्राइम नंबर नहीं है। मैंने क्या बोला? वे सभी संख्याएं जिसके 2 फैक्टर हैं। 2 को कौन कौन काट सकता है? फैक्टर मतलब एग्जैक्टली काटने वाला, तो आप कहेंगे 1 और 2। 3 को कौन कौन काट सकता है? आप कहेंगे 1 और 3 काट देगा। 5 को कौन कौन काटेगा? तो आप कहेंगे 1 और 5 ही काट सकता है। 7 को कौन कौन काटेगा? तो आप कहेंगे 1 और 7 काट सकता है। 9 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? तो आप कहेंगे 9 को कौन कौन काटेगा पता है? 1 काटेगा, 3 काटेगा, 9 काटेगा। देखो 9 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। 15 के पास भी क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। सर जी अब 1 के बारे में समझाओ, 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? तो मेरे प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? तो कहेगा बच्चा कि सर 1 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 1 और 1। तो अगर तुम 1 को 1 और 1 लिख दिए तो इस दुनिया में फिर कोई प्राइम ही नहीं रहेगा। सबको मैं इसको 1 1 2 2 लिख सकता हूं, इसको 1 1 3 3 3 3 लिख सकता, कुछ भी लिख सकता हूं। मतलब कि मुझे उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आ गई कि 1 भी आपका प्राइम नहीं है। 1 क्या है? ये प्राइम नहीं है, काट दें। क्योंकि 1 इसलिए प्राइम नहीं है कि 1, द नंबर 1 हैज ओनली अ सिंगल फैक्टर 1। बोलो यस और नो। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए प्राइम नंबर के बारे में। भविष्य में हम सीख रहे होंगे कि ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है, फलाना ढिमकाना, ये सब इन सभी बातों पे भी रिसर्च करने की आवश्यकता। क्लियर है? कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर क्या होता है, इन सभी बातों पे भविष्य में चर्चा करेंगे। मैं प्राइम नंबर क्यों सिखाया? इसलिए सिखाया कि एक शब्द से मुलाकात होगी, को प्राइम। को प्राइम का कभी मतलब नहीं होता है कि दोनों प्राइम ही होना चाहिए, है ना। जैसे सुनिएगा, अगर मैं कोई 2 संख्या लेता हूं 2 और 5, तो आप कहेंगे सर जी ये दोनों प्राइम है इसलिए इसको को प्राइम बोलेंगे। ऐसा कहना गलत है। आप कहते हैं कि सर जी अगर मैं 5 और 7 की बात करूं तो आप कहेंगे सर दोनों प्राइम है इसीलिए इसको को प्राइम बोलते हैं। यहां एक संयोग है कि दोनों प्राइम है फिर भी को प्राइम है, ये एक संयोग है। को प्राइम का एक कतई मतलब नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर ही होना चाहिए। 2 संख्याओं के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, 3 हो सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं 5 और 9, या 5 छोड़ो मैं 25 और 9 की बात कर लेता हूं, तो आपसे मैं पूछूं क्या ये दोनों को प्राइम है? तो आप में से बच्चे कहेंगे नहीं सर। कुछ जिनको पता नहीं है हो सकता है वो कहें कि ना को प्राइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जो प्राइम होता है, जो 2 या 3 संख्या जो तीनों प्राइम है वही को प्राइम है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। को प्राइम का मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी एक कॉमन नंबर से सारे लोग ना कट रहे हो सकता है ये एग्जांपल समझ में ना आया हो। तो देखिए
तीन दोस्त हैं ए बी सी, तीनों लड़के हैं। ए की बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, एक्स वाई जेड है भाई। बी की भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, पी क्यू आर। सी की बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, एम एन ओ। मेरे प्यारे बच्चे, इन सब की एक और गर्लफ्रेंड रही होगी, वो मैं भविष्य में चर्चा करूंगा। आप देखो, इन सब की एक गर्लफ्रेंड थी, क्या बताऊं, एस। एस सोनम बेवफा है, जानते हो ना। हालांकि ये बात मुझे बोलना नहीं चाहिए, माफ करना। वो नोट पे चलता था, सोनम गुप्ता वाला। क्लियर है ना। सुनिएगा, अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ, ए की 4 गर्लफ्रेंड, बी की 4 गर्लफ्रेंड, सी की भी 4 गर्लफ्रेंड, कोई एक ऐसा है जिसने सबका काटा हो। ये जो लड़की एस है ना, ये ए का भी काटी है, ये बी का भी काटी है, सी का भी काटी। इसका मतलब ए बी सी आपस में को प्राइम नहीं हो सकते। को प्राइम का मतलब है, को प्राइम का मतलब है क्या, कि चाहे तुम्हारी कितनी भी गर्लफ्रेंड रही हो, तुम कितनों से कट के आए हो, बी कितनों लोगों से कटा हो, सी कितने लोगों से कटा हो, 10 से 20 से 50 से, इस दुनिया में कोई भी एक ऐसी नहीं जो सबका काटी हो। यहाँ पे अभी जब मैं एग्जांपल दे रहा था, एस एक ऐसी लड़की थी जो सबका काट रखी थी। ये एग्जांपल सिर्फ उन लड़कों के लिए है जो आशिकी में डूबे हुए थे। क्लियर है ना। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। मास्टर जी, बात नहीं समझ में आई तो मैं कहना चाहता हूं एक और एग्जांपल लो, 16 और 9। अब ये बात समझ में आ जाएगी। देखो 16 और 9 के बारे में मैंने चर्चा किया। देखो 16 किस किस से कटेगा, आप कहेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, खुद 16 से कटेगा। 9 किस किस से कटेगा, तो आप कहेंगे 3 से कटेगा। एक हटा देता हूं, एक किसी के साथ इंक्लूड नहीं रखते, एक सबके पास होता है। आप कहेंगे 9 किस किस से कटेगा, तो 3 से कटेगा, खुद 9 से कटेगा। बोलो यस सुनो, यस सुनो। तो आप कहेंगे सर 16 और 9 में ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों का काट सके। मतलब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। को प्राइम का मतलब कि आपस में कोई भी एक कॉमन नंबर से ना कटने वाली संख्याएं सारे को प्राइम टू ईच अदर होती। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो ध्यान देंगे मेरे बच्चे। क्या मैं अगर आपसे पूछूं 72 और 35 आपस में को प्राइम है, तो आप कहेंगे जी। 72 और 35 में कोई कॉमन नंबर नहीं काट रहा है। बहुत आम भाषा में कहे तो जो आपस में न कट रहा हो सारे को प्राइम है। उम्मीद है कि यहां तक की बात समझ गए होंगे। चलिए, मैं इस पूरे चैप्टर में को प्राइम के बारे में बहुत चर्चा कर रहा हूं, इसका बहुत यूज करूंगा। तो उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। आप देंगे इसको। चलिए अब सुनेंगे, अब कहानी की शुरुआत होती है। बेटा ये 10 मिनट बेसिक बातों पे हमने चर्चा किया। मेरे प्यारे बच्चे बहुत धैर्य से सुनेंगे। हम एलसीएम और एचसीएफ सीख रहे हैं, बहुत प्रेम से सुनिएगा। पता है आज मैं आपको वो सारी बातें सिखाऊंगा कि जो कुछ भी आज तक आप रटते थे उन सब पे आपका कमांड होगा। तो सुनो ध्यान से। पहले एचसीएफ सीखते हैं। मैं एक संख्या ले लेता हूं 24 और 36। मैंने एक संख्या लिया 24 और 36। आपको इसका एचसीएफ निकालना है, आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो आप एचसीएफ कई तरीकों से निकाल सकते हो। डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, सब्ट्रैक्शन मेथड से निकाल सकते हो। मैं सारी बातें सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे काम करूंगा। सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे हम लोग काम कर रहे होंगे। किस पे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे हम लोग काम कर रहे होंगे। बोलो ये सुनो। आप कहेंगे जी सर बात तो आप सही कह रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बोलो बात समझ पा रहे हो? सर इसका क्या मतलब है? तो प्राइम फैक्टर्स मतलब 24 के सारे प्राइम फैक्टर्स। अब समझ में आएगा कि क्यों मैंने प्राइम नंबर सिखाया। 24 के सारे प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है? तो 2। 2 से इसको काटो, पूरा पूरा कट गया 12 बार में। अब बचपन की बातें याद आ रही होंगी। फिर 2 से काटोगे कितनी बार में? 6 बार में। फिर 2 से काटोगे कितनी बार में? 3 बार में। अब 2 से कटना बंद हो गया, तो अगला जो प्राइम नंबर होगा, अगला प्राइम नंबर 3 ही है। 3 से काटोगे 1 बार में। इस प्रोसेस को जब तक जारी रखना है जब तक कि आपको 1 न मिल जाए। अब मानते हैं ये नंबर और आगे बढ़ता, तो 3 से जब कटना बंद हो जाए तो अगला नंबर किससे डिवाइड करोगे? 4 से। अगला नंबर किससे? 4 से डिवाइड करोगे? नहीं, 3 से कटना बंद हो जाता तो 3 के बाद अगला प्राइम 5 है। समझ रहे हो ना? तो 5 से डिवाइड करते हैं, यानी कि आप प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हो। ये बातें मैंने सिर्फ एक बार सिखाया, आपको बचपन की बातें पता थी, आप कर सकते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। मुझे अगर 24 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं तो मैं क्या लिखूंगा? 2 गुणे में 2 गुणे में
2 गुणे में 3, बोलो ये सुनो। आप कहेंगे जी सर। 36 के सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने, उम्मीद है कि आप ऐसे ही कर लेंगे जैसे मैंने अभी 24 का किया। आप कहेंगे सर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, बोलो ये सुनो। आप कहेंगे सर 24 और 36 के सारे प्राइम फैक्टर, बहुत प्रेम से सुनिएगा, पहला एग्जांपल सुन लिए, आप हीरो हैं। जिन जिन कॉन्सेप्ट को आपने रटा है, लोगों ने आपको रटवाया है ना, उन सारे कॉन्सेप्ट पे आपके कमांड बनेंगे। 24 और 36 के प्राइम फैक्टर्स, मेरे प्यारे बच्चों सुनो। 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3। 36 के क्या है? 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे। HCF क्या कहता है? बहुत प्रेम से सुनेंगे, बहुत प्रेम से, धैर्य के साथ। HCF क्या कहता है? मेरे लहजे में समझिए। HCF कहता है जो सब में कॉमन हो। HCF क्या कहता है? जो सब में कॉमन है। जरा गौर से देखो, तो 2 दोनों में कॉमन है तो मैं 2 लिख लूंगा, बोलो ये सुनो। ठीक। एक और 2 दोनों में कॉमन है तो 2 लिख लूंगा, बोलो ये सुनो। आप कहेंगे सर जी 3 भी दोनों में कॉमन है, क्लियर है? एक और 3, मतलब HCF का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो। आपके पास क्या लहजा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, अगर सीख रहे हो तो ध्यान सुनो। जो सब में कॉमन हो वो होगा HCF। तो 4 तिया 12 कहेंगे आप, सर जी HCF कितना आया? 12 आया। HCF कितना आया? 12 आया। अब छोटी सी बात और समझिएगा धैर्य से, मेरे प्यारे बच्चे। इस 24 को, आपके पास संख्या क्या था? 24। आपके पास संख्या क्या था? 36। इस 24 को जरा HCF की निगाहों से देखो तो। इस 24 को आप HCF की निगाहों से देखेंगे तो आप कहेंगे सर जी 24 कैसे बना होगा? तो 12 गुणे में 2 है। यहां पे 24 और 36 का जो HCF आया, इस सवाल में 24 और 36 का जो HCF उस निगाहों से देखो तो आप कहेंगे 24 कैसे बना होगा? तो 12 गुणे में 2, देखो ना, 4 या 12, 12 गुणे में 2। 36 का फॉर्मेशन कैसा है? तो आप कहेंगे 12 गुणे में 3। मेरे प्यारे बच्चे, आपसे मैंने पूछा है 24 और 36 का फॉर्मेशन HCF की निगाहों से। मेरे हर एक शब्द को सुनना ध्यान से। रिकॉर्डेड क्लास देने का मतलब यह है कि एकदम क्वालिटी कंटेंट पे काम किया जाए। बहुत ध्यान से सुनिए। 24 और 36 का फॉर्मेशन अगर HCF की निगाहों से देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी 24 कैसे बना है? HCF इंटू में समथिंग। 36 कैसे बना है? HCF इंटू में समथिंग। एंड ध्यान से सुनेंगे, दिस समथिंग समथिंग शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। दिस समथिंग समथिंग शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। इट शुड मस्ट बी, दिस समथिंग समथिंग शुड मस्ट बी को प्राइम टू ईच अदर। शुड मस्ट बी को प्राइम टू ईच अदर। शुड मस्ट बी को प्राइम टू ईच। उम्मीद है कि ये बातें टेक्निकल लगी होगी। मैं फिर से समझाना चाहता हूं, आज के बाद मैं आपसे पूछूं, ये कोई संख्या हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, ये भी कोई संख्या हो सकता है, XYZ कुछ भी, ये भी कोई संख्या हो सकता है, XYZ कुछ भी, ये भी कोई संख्या हो सकता है, XYZ कुछ भी। मैं अगर आपसे पूछूं कि उन संख्याओं का फॉर्मेशन बताओ HCF की निगाहों से, तो आप कहेंगे सर कोई भी संख्या अगर बना होगा तो इन सब का एक HCF होगा। कोई ना कोई लक्षण इन सब में कॉमन पाया गया होगा, कोई ना कोई लक्षण इनमें दोनों में कॉमन पाया होगा। HCF इंटू समथिंग। मेरे इस लहजे को, आपको क्या पढ़ाया गया इससे कोई मतलब नहीं, मेरे इस लहजे को अगर ध्यान से सुनेंगे विद इन सेकेंड सवाल उड़ेगा। क्या? HCF इंटू में समथिंग। आप क्या बोलेंगे? HCF इंटू में समथिंग। कोई भी संख्या उसका फॉर्मेशन कैसा होता है? HCF इंटू समथिंग, HCF इंटू समथिंग। एंड दिस समथिंग समथिंग शुड बी, दिस समथिंग समथिंग शुड मस्ट बी को प्राइम टू ईच अदर। दिस समथिंग समथिंग शुड मस्ट बी को प्राइम टू ईच अदर। को प्राइम का मतलब क्या होता है? कोई जरूरी नहीं कि दोनों आपस में प्राइम नंबर हो, नहीं, दोनों खुद में किसी भी नंबर से कट रहा हो, लेकिन आपस में किसी से ना कटना चाहिए। बोलो ये बात समझ में आई क्या? तो मेरे बच्चे इस पे और कमांड बनाएंगे, 1-2 और एग्जाम्पल सीखेंगे। तो मेरे विद्यार्थियों ने क्या बोला? सर जी 24 का फॉर्मेशन कैसा है 24 और 36 में? तो आप कहेंगे सर HCF इंटू समथिंग, HCF इंटू में समथिंग, समथिंग समथिंग क्या है? को प्राइम। बोलो ये बात समझ में आई क्या? ध्यान से सुनते चलो बस। LCM क्या कहता है सुनो। देखो HCF के लिए क्या लहजा अपनाया था? HCF जो सब में कॉमन है वही होगा, जो सब में कॉमन है वही होगा, जो सब में कॉमन है वही होगा। लेकिन LCM कहता है भाई मैं तुम्हारी तरफ बेवफा नहीं हूं, मैं किसी का साथ नहीं छोड़ूंगा। जो सब में कॉमन है वो तो होगा ही होगा, जो सब में कॉमन है वो तो
होगा ही होगा, जो सब में कॉमन है वो तो होगा ही होगा, और जो नन कॉमन है वो भी होगा, जो नन कॉमन है वो भी होगा, जो नन कॉमन है वो भी होगा, जो नन कॉमन है वो भी होगा। मतलब मेरे प्यारे बच्चे, मैं यही कहना चाहता हूं, एलसीएम का मतलब जरा गौर से देखो, ये क्या है आपका, ये क्या है, एलसीएम का मतलब क्या है, ये आपका एचसीएफ है, और ये क्या था, वही समथिंग समथिंग, ये क्या था, समथिंग समथिंग। तो आज के बाद आप कह सकते हैं एलसीएम का क्या मतलब, एचसीएफ इनटू में को प्राइम का प्रोडक्ट। एलसीएम का क्या मतलब, एचसीएफ इनटू में को प्राइम का प्रोडक्ट। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी। एलसीएम का क्या मतलब, एचसीएफ इनटू में को प्राइम का प्रोडक्ट। बोलो बात समझ पाए, कहीं कोई दिक्कत कोई डाउट तो नहीं। सर जी एक और एग्जांपल देके समझाओ। आओ मेरे बच्चे एक और एग्जांपल दूसरे डाटा पे लेते, फिर से सुनेंगे क्या बोला मैं। मान लेते हैं कि मैं ले लूं 72 और 84। क्लियर है, अभी दो संख्याओं वाला ही करें, 3 वाला भी सिखाऊंगा, 4 वाला भी सिखाऊंगा। मैंने बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना है, किससे, प्राइम फैक्टराइज। तो 72 के सारे प्राइम फैक्टर्स आप वैसे ही जैसे मैंने अभी दिखाया था एलसीएम टाइप से करके कर सकते, बच्चों वाले तरीके से, अगर आपको नहीं आता हो डायरेक्ट। तो 72 के सारे प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 होगा। आप कहेंगे जी सर बहुत अच्छी बात। 84 मेरे प्यारे बच्चे 84, तो आप कहेंगे 2 गुणे में 2 गुणे में 4, 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 7 होगा। आप कहेंगे सर जी बात तो समझ में आ गई, बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। मैं बोला जी बात समझ में आनी थी, क्यों नहीं आएगी भाई बात समझ में। बच्चा मेरे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, एचसीएफ का क्या मतलब होता है, एचसीएफ का क्या मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो आप कहेंगे सर जी एचसीएफ का मतलब होता है क्या, जो सब में कॉमन हो। बहुत ध्यान सुनिएगा मेरे लहजे को, जो सब में कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। तो आप कहेंगे सर यहां से 2 लिख लूं, जो सब में कॉमन हो एचसीएफ होता है, सर यहां से 2 लिख लूं, जो सब में कॉमन हो एचसीएफ होता है, सर यहां से 3 लिख लूं। मेरे बच्चे आप कहेंगे सर जी 12 आया एचसीएफ। यह एक इत्तेफाक, एक संयोग है, कोई जरूरी नहीं कि हर सवाल में आपका 12 ही आए। मुझे सिखाना था इसलिए मैंने आसान डाटा लेके आपको समझाने की कोशिश किया, मुझे सिखाना था इसलिए मैंने आसान डाटा लेके आपको समझाने की कोशिश किया। एचसीएफ क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर जी 12। सुनते रहेंगे ध्यान से। मैं अगर आपसे बात करूं कि बेटा इस सवाल में जरा देखो, एक आपका नंबर था, ये नंबर 72, ये नंबर 84, जरा इस 72 को देखो एचसीएफ की निगाहों से कैसा है, इस 72 का फॉर्मेशन एचसीएफ की निगाहों से कैसा है। तो 4 या 12, यानी कि सर जी एचसीएफ तो 12 आया, 12 के अलावा क्या बच रहा है, 2 या 6, 12 के अलावा क्या बच रहा है, 6। आप कहेंगे सर इस 84 को देखो एचसीएफ की नजर से कैसा है, तो 4 या 12, बोलो 12 इनटू में क्या 7। मैं आपसे कहना चाहता हूं जरा थोड़ा सा एडवांस अप्रोच में बताएंगे, इस एचसीएफ इस नंबर का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो आप कहेंगे एचसीएफ इनटू समथिंग, एचसीएफ इनटू समथिंग। ये समथिंग समथिंग शुड मस्ट बी को प्राइम। 6 किसी से भी कट के आए, ये 7 किसी से भी कटे, मतलब नहीं कोई आपस में ना कटे दोनों। तो आप कहेंगे जी सर ये को प्राइम है। ये समथिंग समथिंग आपका वाला समथिंग समथिंग नहीं है, को प्राइम टू ईच अदर है। बोलो यस नो, बोलो बात समझ में आई। तो आज के बाद मैं कभी भी कुछ भी बोलूं कि भैया कोई संख्या होगा XYZ, कैसी भी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, इसका फॉर्मेशन कैसा रहा होगा, तो आप कहेंगे सर जी इस दुनिया की कोई भी संख्या अगर एक साथ मतलब उसकी बात कर रहे हैं तो इनमें कोई ना कोई लक्षण, आप 2-4 दोस्त साथ रहते तो आप चारों में कोई ना कोई लक्षण सेम पाया जाता है, सेम पाया जाता है। इन संख्याओं में भी एक लक्षण सेम होगा, जो सब में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। अगर संख्या मुझे चाहिए तो इस एचसीएफ के साथ कुछ समथिंग मल्टीप्लाई में रहा होगा, एचसीएफ इनटू समथिंग एंड दिस समथिंग समथिंग आर को प्राइम टू ईच अदर। बोलो यस नो। अगर 3 संख्याएं होती तो इसमें इसका फॉर्मेशन क्या, एचसीएफ इनटू समथिंग, एचसीएफ इनटू समथिंग। चौथी संख्या होती तो एचसीएफ इनटू समथिंग। आज के बाद मैं अगर आपसे बोलूं कि इस दुनिया के किसी भी संख्या का फॉर्मेशन एचसीएफ की निगाहों से बताओ तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे एचसीएफ इनटू समथिंग, एचसीएफ इनटू समथिंग एंड दैट समथिंग समथिंग शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। उम्मीद है कि ये बातें सबको समझ में आ रही होगी। बोलो बच्चा ये सुनो, उम्मीद है कि ये बातें सबको समझ में आ रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे आप कहेंगे जी सर बात तो समझ में आ गई। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ,
एलसीएम क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी आपके लहजे में बात करूं तो एलसीएम कहता है जो सब में कॉमन है वो तो होगा ही होगा, जो सब में कॉमन है वो तो होगा ही होगा। एलसीएम किसी का साथ नहीं छोड़ता, जो नन कॉमन है वो भी होगा, जो सब में कॉमन है वो तो होगा ही होगा, जो सब में कॉमन है वो तो होगा ही होगा, जो नन कॉमन है वो भी होगा। सुनिए नन कॉमन क्या है? 2 या 6 गुणे में 7। नन कॉमन क्या है? 6 गुणे में 7। मेरे प्यारे बच्चे जरा गौर से बताओ एलसीएम का क्या मतलब? एलसीएम का क्या मतलब? तो आप कहेंगे एचसीएफ, एचसीएफ इनटू में को प्राइम का प्रोडक्ट। यहां अभी तक मैं 2 संख्याओं पे बात कर रहा हूं, 2 संख्याओं पे बात कर रहा हूं मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे सर जी एलसीएम का क्या मतलब? तो आप कहेंगे सर जी एचसीएफ इनटू में को प्राइम का प्रोडक्ट। क्या यहां तक मेरे सभी विद्यार्थियों को ढंग से समझ में आई बात? आज के बाद एलसीएम की जब भी एलसीएम शब्द आए मानस पटल में यही घूमना चाहिए, एचसीएफ इनटू समथिंग दैट समथिंग समथिंग शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। क्या? एचसीएफ मल्टीप्लाई में को प्राइम। एक 3 संख्याओं वाला देखें, क्योंकि 3 संख्याओं में कई बार ये चीजें को प्राइम नहीं होती है। सीख रहे हैं? ढंग से सीखेंगे। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चे एक 3 संख्याओं वाला देखते हैं ना। आइए क्या लिया जाए, क्या लिया जाए, क्या लिया जाए, क्या लिया जाए? 35 35 35 35 35 35 84 84 84 84 56 35 35 35 35 56 80। 3 संख्याओं वाला सुनते रहना बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से। मेरे प्यारे बच्चे सुनिएगा ध्यान से। 3 संख्याओं वालों में कई बार कंफ्यूजन हो सकती है, हालांकि आपके सवाल सिर्फ इसी से बन जाएंगे, आपके सारे सवाल इसी से बनेंगे। क्लियर है ना? लेकिन अगर आप सीख रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ सीख रहे हैं, तो मुझे सारी बातें बतानी है। 3 संख्याओं वालों में बस एक जगह दिक्कत आएगी, को प्राइम बनाने में, हालांकि वो जानना भी जरूरी है। सुनिए क्या मेरे प्यारे बच्चे, 36 के सारे को प्राइम फैक्टर्स, सारे प्राइम फैक्टर्स लिखना है। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 होगा। 56 के सारे प्राइम फैक्टर्स, 56 के सारे प्राइम फैक्टर आप कहेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। 84 के अरे 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 84। बोलो ये सुनो। आप कहेंगे जी सर बात तो समझ में आ रही है जी। एचसीएफ क्या होगा? मैं अपने बच्चों से पूछना चाहता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? एचसीएफ, रुक जाओ, इसको मैं पहले चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एचसीएफ क्या होगा? तो मेरा विद्यार्थी कहेगा सर अब तक आपने बताया एचसीएफ जो सब में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो वही होता है एचसीएफ। तो यहां से 2, जो सब में कॉमन हो वही होगा एचसीएफ। यहां से 2। अब कोई कॉमन दिख रहा है? कोई कॉमन दिख रहा है? सब में, सब में कॉमन नहीं है, सब में कॉमन नहीं है, सब में कॉमन नहीं है। 4 आ गया। बोलो ये सुनो, सब में कॉमन होना चाहिए। 7 आप यहां देख सकते हैं, 3 आप यहां देख सकते हैं। सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है। आप कहेंगे जी सर बात तो बात समझ में आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे सुनना, अगर मैं इस 36 के बारे में बात करूं एचसीएफ की निगाहों से, 56 के बारे में बात करूं एचसीएफ की निगाहों से, 84 के बारे में बात करूं 56 का एचसीएफ की निगाहों से, तो आप कहेंगे सर जी इसका एचसीएफ क्या होगा? 4। और एचसीएफ के अलावा क्या है प्रोडक्ट में? 9। आप कहेंगे सर जी 56 में क्या है? 4 है भाई। और एचसीएफ क्या है? 14। सॉरी, एचसीएफ के अलावा क्या है मल्टीप्लाई में? 14। आप कहेंगे सर जी 84 में क्या है? एचसीएफ 4। एचसीएफ के अलावा क्या है? 21। बहुत प्रेम से सुनेंगे, बहुत डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन संख्याओं का फॉर्मेशन एचसीएफ की निगाहों से कैसा है, तो बहुत ध्यान सुनना, इन संख्याओं का फॉर्मेशन एचसीएफ की निगाहों से कैसा है, तो आप कहेंगे सर जी एचसीएफ इनटू में समथिंग, एचसीएफ इनटू में समथिंग, एचसीएफ इनटू में समथिंग। और मैंने बोला था दिस समथिंग समथिंग इज नॉट योर वाला समथिंग समथिंग, दिस समथिंग समथिंग शुड बी, should must be, not only should must be, it should must be co-prime, it should must be co-prime to each other। बोलो ये सुनो,
एक छोटी सी बात पूछूं, क्या है 9, 14 और 21 को प्राइम है आपस में? तुरंत जो होशियार होगा कह देगा मास्टर जी यहाँ गड़बड़ हो गया। तो यहीं इसी बात को धैर्य से सुनना है, सीखना है, समझ में ना आए 2 बार पीछे करके इस बात को सुन लीजिएगा, ठीक। 9, 14 और 21, अगर मैं आपसे एलसीएम पूछ देता, सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे एलसीएम पूछ देता तो आप यही तो कहते हैं कि सर जो सब में कॉमन है तो होगा ही होगा, एचसीएफ इंटू में को प्राइम का प्रोडक्ट। हाँ, तो आप कहते क्या, एचसीएफ 4 है, 4 गुणे में 9 गुणे में 14 गुणे में 21, ये बोलना चाहते थे आप? नहीं, यहीं पे गलती हो जाएगी। और ये बात मुझे सिखाना भी बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि जब अच्छे सवाल पूछे जाएंगे तो आप फेल हो सकते हैं। क्लियर है ना? तो सुनते रहिएगा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे। क्या ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चे? जब क्लैश हो, देखो ना, क्यों? क्योंकि 14 और 21 आपस में कट रहे हैं, किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं। 21 और 9 भी किसी कॉमन नंबर से कट रहा है। को प्राइम का मतलब ये आपस में, कोई जरूरी नहीं कि तीनों ही कटना चाहिए, नहीं, कोई 2 भी कट रहा है ना तो भी को प्राइम फेल हो जा रहा है। को प्राइम बनाएंगे कैसे? तो सुनिएगा, सुनिएगा। जब यहां इस प्रकार की बातें कंफ्यूजिंग पेयर में आए ना तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। एलसीएम क्या कहता है? जो सब में कॉमन है वो तो होगा ही होगा, जो सब में कॉमन है वो तो होगा ही होगा। अब जो एक से ज्यादा में कॉमन है वो भी होगा। खूब प्रेम सुनो, अपने आप को प्राइम बन जाएगा, अपने आप को प्राइम। जो एक से ज्यादा में कॉमन है वो भी होगा, जो एक से ज्यादा में कॉमन है वो भी लिखा जाएगा। बोलो ये सुनो, जो एक से ज्यादा में कॉमन है वो भी होगा, जो एक से ज्यादा में कॉमन है वो भी होगा, जो एक से ज्यादा में कॉमन है वो भी होगा, जो एक से ज्यादा में कॉमन है वो भी होगा। उसके बाद जो नन कॉमन है वो सब होगा, उसके बाद जो नन कॉमन है वो सब होगा। तो आप कहेंगे सर जी एक बच गया, 2, एक क्या बच गया सर जी? एक क्या बच गया? 2, 2 और 3 बच गया। मेरे प्यारे बच्चे, अगर कहीं क्लैश हो तो आप कैसे लिखेंगे? जो सब में कॉमन है वो तो होगा ही होगा। अगर मैं यहां पे डायरेक्ट आपको बोलता है एलसीएम लिखने के लिए तो आप कहते हैं जो सब में कॉमन है तो होगा ही होगा, एचसीएफ इनटू जो एक से ज्यादा में कॉमन है। तो आप यहां से कह दो ना 21 और 9 को। अगर आप बहुत बच्चे हैं, बहुत बेसिक से जानना चाहते तो सुनिए, 21 को मेरा विद्यार्थी क्या ऐसे लिख सकता है? 3 गुणे में 7। 9 को क्या मेरा विद्यार्थी ऐसे लिख सकता है? 3 गुणे में 3। 14 को क्या मेरा विद्यार्थी 2 गुणे में 7 लिख सकता है? तो मैं अभी 14 पे नहीं आऊंगा, मैं कह रहा हूं जो एक से ज्यादा में कॉमन दिख रहा है। आपको इतना समझ में आ गया था 21 और 9 कट रहा है, तो जो एक से ज्यादा में कॉमन है उसको लिखो। 3, 3 को लिख दिया, यहां से लिख दिया मैंने। अब क्या बच गया? अब 14 बचा हुआ है। तो आप कहेंगे सही 14 को मैं 2 गुणे में 7 लिख सकता हूं। तो भाई जो एक से ज्यादा में कॉमन है उसको लिख दो। ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया, ये हो गया। अब बच क्या गया? जो बचा अब वो भी लिखना है, तो 2 गुणे में 3। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? ये 3 वाले के लिए नहीं, 4 वाले में भी एलसीएम का सिंपल सा मतलब आपको ध्यान में रखना है, जो सब में कॉमन है वो तो होगा ही होगा, जो एचसीएफ है, इनटू को प्राइम। 2 तक तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है कि को प्राइम है, लेकिन 2 से आगे बढ़ने पे को प्राइम में कंफ्यूजन बन जाता है। तो उसके लिए शानदार तरीका है, जो एक से ज्यादा में कॉमन है वो भी होगा। तो यहां तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां इतना बड़ा लिखने में कंफ्यूज। इसी को जब आप ऐसे लिखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बोलो ये सुनो, अगर किसी को 21 और 14 में करना है तो भाई 21 और 14 में 7 है, मैंने 7 लिख दिया। अब 21 और 9 में भैया 3 था, मैंने 3 लिख दिया। तो मेरे बच्चे बचा क्या? सिर्फ ये 2 और ये 3। बोलो ये सुनो। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि अब आपको एलसीएम, जैसी एलसीएम शब्द का नाम लूं आपके मानस पटल में बात चलना चाहिए एचसीएफ इनटू में को प्राइम का प्रोडक्ट। कई बार को प्राइम क्लैश हो तो को प्राइम बनाएंगे कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चे ये तरीका है। अब यहां पे दिमाग मत लगाना, यहां पे दिमाग मत लगाना कि कैसे क्या करना है, बस इस लहजे को याद रखना है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपसे छोटी छोटी बातें पूछना चाहता हूं। ये संख्या चाहे कुछ भी रही हो, 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 कोई भी संख्या हो इस दुनिया में, अगर आप एलसीएम एचसीएफ के लहजे में बात करेंगे, एचसीएफ के लहजे में बात करूं तो इसका फॉर्मेशन कैसा रहा होगा? एचसीएफ इनटू में समथिंग। इसका फॉर्मेशन कैसा रहा होगा? तो एचसीएफ इनटू में समथिंग। इसका फॉर्मेशन कैसा रहा होगा? तो एचसीएफ इनटू में समथिंग। इसका फॉर्मेशन कैसा रहा होगा? तो एचसीएफ इनटू में समथिंग।
दिस समथिंग समथिंग शुड मस्ट बी को प्राइम टू ईच अदर। बोलो यस और नो। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो आप जरूर कहेंगे कि सर जी एलसीएम का मतलब जो सब में कॉमन है तो होगा ही होगा एचसीएफ इनटू में को प्राइम का प्रोडक्ट। अगर कहीं को प्राइम में कंफ्यूज हो रहे हैं तो कैसे बना लेंगे, एक से ज्यादा में कॉमन है वो भी होगा। बोलो यस और नो। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं सवाल कैसे पूछा जाए। प्यारे बच्चों बहुत धैर्य से सुनेंगे मेरी बातों को और विद इन सेकेंड हर एक सवाल बनेगा। कॉन्सेप्ट का मतलब ही होता है कि मेरे प्यारे कहानी को समझो और सवालों को उड़ाओ। क्लियर? सुनेंगे। अगर आप यहां तक टिक गए हैं 30 35 40 मिनट आपने अपना समय दे दिया, मतलब कि आप बादशाह हैं, हीरो हैं आप, तो सुनते रहिए मेरी बातों को ध्यान से। प्यारे बच्चों देखो आपसे सवाल कैसे कैसे पूछा जाएगा, कैसे कैसे पूछा। अच्छा एक बात आप बताओ, आप में से तमाम सारे विद्यार्थी जानते हैं कि कोई भी दो संख्या है उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है? तो आप लोग कह देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। आप में से तमाम सारे लोग जानते हैं दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। लेकिन मैं पूछ दूं कि चार संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होगा? कोई चार संख्या, ये चार संख्याएं क्या है नहीं पता, ये चार संख्याएं क्या है नहीं पता, मैं कह रहा हूं ये पांच संख्याएं क्या है नहीं पता, ये छह संख्याएं क्या है नहीं पता, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? यहीं पे दांत फैला रहे हैं, हाँ, मास्टर जी नहीं पता। आओ सीखते हैं। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है, सब जानता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट एलसीएम इनटू में एचसीएफ होता है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन क्यों होता है ये पूछ दूं तो नानी याद आ जाए। बोलो ये सुनो। क्लियर? ये पूछ दूं तो हालत खराब हो जाए। तो बच्चा मेरे प्यारे सीखेंगे कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट छोड़ो, आपसे 2000 संख्याओं का प्रोडक्ट पूछ दे आप बता दोगे, लेकिन एलसीएम एचसीएफ का इंफॉर्मेशन दिया होना चाहिए। सुनिए, दो संख्याओं का प्रोडक्ट मुझे बताना है, खूब प्रेम से सुनते चलना मेरे प्यारे बच्चे। मैंने आपसे वादा किया कि बहुत धैर्य से सीखेंगे हम चीजों को। ये संख्या कुछ भी रहा होगा, ये संख्या कुछ भी रहा होगा, क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे सर एचसीएफ इनटू में समथिंग रहा होगा। मैंने बोला ना कोई भी संख्या क्या होगा? एचसीएफ इनटू समथिंग। ये संख्या कुछ भी रहा होगा, क्या रहा होगा? आप कहेंगे एचसीएफ इनटू समथिंग। बोलो ये सुनो, हमें मल्टीप्लाई करना है। इस बात को थोड़ा तमीज में लिख दूं तो आप कहेंगे जी सर लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चों में एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, इससे कभी मुलाकात हुई है क्या आपकी? इससे कभी मुलाकात हुई तो आप तुरंत कहेंगे मास्टर जी इससे तो मिल चुका हूं मैं, क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी ये कुछ नहीं, ये एलसीएम है। ये क्या है? एलसीएम है। और ये क्या है? एचसीएफ है। मतलब यहां से मेरे बच्चों को समझ में आया कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये बात मेरा हर विद्यार्थी समझ गया, ये बात मेरा हर विद्यार्थी समझ गया कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट एचसीएफ इंटू एलसीएम ऐसे प्रूव हुआ। अब सुनिए, सिर्फ दो संख्याओं पे नहीं, मैं पूछूं अगर तीन संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है? खूब प्रेम से सुनना। मैं पूछ दूं अगर तीन संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है, तो मेरा विद्यार्थी एक छोटी सी बात कहेगा, सर जी सुनो, ये संख्या कुछ भी रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, क्या रहा होगा? एचसीएफ इंटू समथिंग रहा होगा। इसका फॉर्मेशन यही रहा होगा, एचसीएफ इंटू समथिंग। ये कुछ भी रहा होगा, क्या रहा होगा? एचसीएफ इंटू समथिंग। ये कुछ भी रहा होगा, क्या रहा होगा? एचसीएफ इंटू समथिंग। मल्टीप्लाई करना। इस बात को थोड़े तमीज में लिखे तो आप कहेंगे जी सर एचसीएफ इंटू में एचसीएफ इंटू में एचसीएफ इंटू में ए इंटू बी इंटू सी। बोलो ये सुनो, ठीक है बच्चा। मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात मैं पूछूं आपसे, क्या आप लोग इससे मिले हो? तो आप कहेंगे जी सर। जी सर, एचसीएफ इंटू में समथिंग 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 मतलब है समथिंग समथिंग कोप्राइम होगा। एचसीएफ इंटू में कोप्राइम से मेरी मुलाकात हो गई है, खूब आपने सिखाया है। एचसीएफ इंटू में कोप्राइम क्या होता है? आप कहेंगे सर जी एलसीएम होता है। बोलो ये सुनो, एलसीएम होता है। यहां बच क्या गया? एच स्क्वायर। मतलब मेरे प्यारे बच्चे आज के बाद अगर मैं तीन संख्याओं का प्रोडक्ट पूछ दूं, आज के बाद अगर मैं आपसे तीन संख्याओं का प्रोडक्ट पूछ दूं, आप मुझे कहेंगे सर जी तीन संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होगा? तो एच का स्क्वायर इंटू में एलसीएम। धैर्य से सुनते चलेंगे मेरी सारी बातों को प्यारे बच्चों, धैर्य से सुनेंगे, सारी बातें क्लियर होंगी, एक एक करके सारी बातें समझाऊंगा बच्चे, सारी बातें आपकी क्लियर होंगी। तुम हैंग काहे हो रहे हो जी? धैर्य से सुनते चलेंगे मेरे बच्चों, सारी बातें एक एक करके क्लियर होती चलेंगी, टेंशन मत लीजिए आप, सारी बातें समझ। हैंग हो रहा है।
नन्हा मुन्ना सा शांत हो जा। चलिए, अगर मैं अपने विद्यार्थियों से पूछूं कि चार संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होगा, चार संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। मेरा हीरो मुझे सिखाएगा, आप सब मुझे सिखाओ, कमेंट बॉक्स में जवाब दो कि बच्चा पहली संख्या कुछ भी रहा होगा, ये क्या रहा होगा? आप कहेंगे सर एचसीएफ इनटू में समथिंग। दूसरी संख्या क्या रहा होगा? आप कहेंगे सर जी एचसीएफ इनटू में समथिंग रहा होगा। तीसरी संख्या का फॉर्मेशन क्या रहा होगा? एचसीएफ इनटू में समथिंग रहा होगा। ये चौथी संख्या क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे सर एचसीएफ इनटू में समथिंग रहा होगा। ये सारे समथिंग समथिंग आपस में क्या होंगे? कोप्राइम होंगे। क्या होंगे? कोप्राइम। अब मेरे बच्चों सुनना, इसको थोड़ा तमीज में लिखा जाए तो आप कहेंगे एचसीएफ इनटू में, एचसीएफ इनटू में, एचसीएफ इनटू में, एचसीएफ इनटू में, ए इनटू में, सारे कोप्राइम का प्रोडक्ट, बी इनटू में, सी इनटू में, डी। मैं अपने विद्यार्थियों से एक बात पूछना चाहता हूं मेरे बच्चों, मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं, इससे कभी मुलाकात हुई है? तो आप कहेंगे जी सर इससे मुलाकात हो चुकी है। ये क्या है? ये क्या है? ये फगली फगली क्या है? ये फगली फगली। तो आप कहेंगे सर एच के पावर 3। मेरे प्यारे बच्चे, हमने आपसे पूछा कि चार संख्याओं का प्रोडक्ट। अब देखना थोड़ी देर में आपसे मैं पूछूं 1000 संख्याओं का प्रोडक्ट तो भी आप बता देंगे। मैंने आपसे पूछा कि चार संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है, चार संख्याओं का प्रोडक्ट, तो आपने बोला क्या? एच के पावर 3 इंटू में एलसीएम। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा आखिरकार हो क्यों रहा है? तो देखिए, जितनी संख्याएं हैं उतने एचसीएफ उतने कोप्राइम, क्योंकि हर संख्या का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? एचसीएफ इंटू समथिंग, एचसीएफ इंटू समथिंग और एचसीएफ इंटू समथिंग करके। बोलो ये सुनो। तो आप कहेंगे जितनी संख्याएं उतने कोप्राइम। हर बार एक एचसीएफ क्या करता है? सारे कोप्राइम को लेके चला जाता है क्या बनाने? एलसीएम। हर बार एक एचसीएफ सभी कोप्राइम को लेके चला जा रहा है एलसीएम बनाने। तो बच क्या गया? 3 एचसीएफ, इसलिए एच के पावर 3। हर बार एक जितनी संख्या उतने एचसीएफ उतने कोप्राइम। एक एचसीएफ चालू है, सब सारे कोप्राइम को लेके चला जा रहा है एलसीएम बनाने। तो बच क्या गया? 3 वाले में 2 एचसीएफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होगा? एचसीएफ एलसीएम अगर इंफॉर्मेशन में गिवन है, 5 संख्याओं का प्रोडक्ट, ये 5 संख्याएं एक्चुअल में क्या है आपको नहीं पता होंगी। ये 5 संख्याएं एक्चुअल में क्या है आपको नहीं पता होंगी। तो अब मेरा विद्यार्थी डायरेक्ट बोलेगा, देखिए इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं कि रटना ना पड़े, डायरेक्ट जहन में बैठे। ये 5 संख्याएं तो 5 एचसीएफ। हर संख्या कैसे बना हुआ है? एचसीएफ इंटू समथिंग से। हर एक संख्या कैसे बना हुआ है? एचसीएफ इंटू समथिंग, एचसीएफ इंटू समथिंग, एचसीएफ इंटू समथिंग, एचसीएफ इंटू। तो 5 संख्या, 5 एचसीएफ, 5 कोप्राइम। एक एचसीएफ सारे कोप्राइम को ले जाएगा कहां? एलसीएम बनाने। तो बच क्या गया? 4 एचसीएफ। तो अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं आपसे n संख्याओं का प्रोडक्ट पूछ दूं कभी, अगर मैं आपसे n संख्याओं का प्रोडक्ट पूछ दूं, n संख्याओं का प्रोडक्ट, तो मेरा हीरो क्या कहेगा? मेरा हीरो क्या कहेगा बच्चा मेरा हीरो कहेगा सर जी h के पावर क्या? n-1, क्योंकि एक h कम इसलिए हो रहा है कि एक h सारे कोप्राइम को लेके कहा जा रहा है एलसीएम बनाने। मुझे उम्मीद है अब आपसे 1000 संख्याओं का भी प्रोडक्ट पूछ दे, आप कहेंगे एचसीएफ के पावर 999 गुणे में एलसीएम। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। देखिए मेरे बच्चों, ये चैनल नया है और सुनिए ना, आप में से अगर कोई भी बच्चा अभी तक टिक गया तो मुझे उम्मीद है कि उसको अच्छा लग रहा हो। और आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। क्लियर है ना? तो सुनिए, ये जो बातें मैंने बताया, इससे क्या सवाल पूछा जाता है? देखो ना, विद इन सेकेंड आप उड़ाओगे, विद इन सेकेंड आप उड़ाओगे, विद इन सेकेंड। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। ये सवाल क्या कहता? 4 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करे। ज्ञात कीजिए यदि उनका एचसीएफ और एलसीएम 1980 है। अरे 4 संख्याओं का गुणनफल, मेरा हीरो डायरेक्ट बोलेगा एचसीएफ के पावर 3 गुणे में एलसीएम और 3 के पावर 3 यानी कि 27 गुणे में 1980, 27 गुणे में 1980, पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करेगा। 7 8 56, 60, बात खत्म। दैट इज द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट बच्चा, दैट इज द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट का पावर कहते हैं इसको, कॉन्सेप्ट का पावर। इस तरीके से कोई भी बात पूछा जाएगा कर देंगे, तो बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन अभी मुझे एक कॉन्सेप्ट सीखा और कॉन्सेप्ट सिखाना है, ठीक है ना? तो चलिए मेरी बातों को ध्यान सुनेंगे बच्चा मेरे। ये वाली बात सारी समझ में आई ना?
इस तरीके से आपसे काम करवाया जाएगा। ठीक, अब मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि आज तक हम सिर्फ जानते थे कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, लेकिन अगर हजारों संख्याओं का प्रोडक्ट पूछ दे तो भी आप बता सकते हैं। और सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे, पता है, सुनो ध्यान से, इसी तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ दे दिया जाएगा और आपसे बहुत सारी बातें पूछेंगे। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। चलो, मुझे लगता है मुझे खुद से लिखना पड़ेगा। चलिए आइए मैं खुद से लिख देता हूं, है ना, मैं खुद से ही लिख के सिखाऊंगा अपने विद्यार्थी। क्वेश्चन मिक्स है, प्रैक्टिस के लिए तो मिक्स क्वेश्चन देंगे जी। आइए, एक क्वेश्चन होना चाहिए, अभी आपके कॉन्सेप्ट के लिए सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन होना चाहिए, इफ HCF and LCM of two numbers are 3 and 105 रिस्पेक्टिवली। हिंदी वाले परेशान मत होना, अभी मैं बोल दूंगा आपके लिए, रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड पहला क्वेश्चन, दोनों नंबर बताइए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? दोनों नंबर का सम क्या होगा ये बताओ, खूब प्रेम से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? दोनों नंबर का डिफरेंस बताओ क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? दोनों संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा ये बताओ। कुछ भी पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन क्या होगा? दोनों संख्याओं के रेसिप्रोकल का डिफरेंस बताओ क्या होगा। क्लियर है बेटा? दोनों कॉन्सेप्ट का क्या मतलब कि मैं कॉन्सेप्ट इतना सिखा दूं कि सवाल अपने आप बने। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि दोनों संख्या बताओ क्या होगा। छठा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों सुनना ध्यान से, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। एक क्वेश्चन हमने लिखा कि दो संख्याएं क्या है वास्तव में आपको पता नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि दो संख्याएं क्या है वास्तव में आपको पता नहीं है। मैंने बोला कि दो संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 3 एवं 105 क्रमशः दिया गया। क्रमशः 3 एवं 105 है, तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करने के लिए? देखिए, इंफॉर्मेशन LCM HCF का देगा और ज्ञात करने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। कुछ भी क्या पूछा जा सकता है? वो दोनों संख्या एक्चुअल में तो आपको पता नहीं है, तो पूछा जा सकता है कि दोनों संख्याओं का क्या बताओ, सम बताओ। ये भी पूछा जा सकता है दोनों संख्याओं का डिफरेंस बताओ। ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम बताओ। रेसिप्रोकल का सम बताओ। ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों संख्याओं के रेसिप्रोकल का डिफरेंस बताओ। और ये भी पूछा जा सकता है मेरे बच्चे, चलिए सुनेंगे, दोनों संख्याओं के रेसिप्रोकल का डिफरेंस बताओ और दोनों संख्या बताओ और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट बताओ। बोलो ये सुनो। चलिए तो ये बात सुनो, क्या कुछ भी पूछा जा सकता है मेरे बच्चे, है ना, कि दो संख्याओं का HCF और LCM का इंफॉर्मेशन दे देगा, दोनों संख्याएं पूछे। तो मेरे बच्चे, दो संख्याओं का सम क्या होगा? तो जब तक आपको संख्या नहीं पता है तब तक आप कैसे बता पाएंगे कि दो संख्याओं का सम क्या होगा? जब तक आपको संख्या नहीं पता है तब तक आप कैसे बता पाएंगे कि दो संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा? जब तक आपको संख्या नहीं पता है तब तक आपको कैसे पता कि दो संख्याओं का रेसिप्रोकल क्या होगा, दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का डिफरेंस? तो पहले तो मैं बेसिक तरीके से सिखाऊंगा, फिर मैं एडवांस लहजे में डायरेक्ट विद इन सेकेंड वाला तरीका बताऊंगा। और सुनिए, कुछ भी पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, कि दोनों संख्याओं के बारे में ही पूछा जा सकता है, दोनों संख्या बताओ क्या होगा। क्लियर है ना? ठीक, ध्यान से सुनेंगे। ये तो मेरी भाषा है इसलिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, तो यहां पे बहुत ध्यान से सुनना है ताकि एग्जामिनर की भाषा को आप आसानी से समझ पाओ। तो सुनो ध्यान से, दो संख्याएं, ये संख्या कुछ भी रहा होगा,
ये कुछ भी रहा होगा, क्या रहा होगा, एचसीएफ इनटू में समथिंग रहा होगा। ये कुछ भी रहा होगा, क्या रहा होगा, एचसीएफ इनटू में समथिंग। तो मुझे अगर संख्या पता करना है तो एचसीएफ तो दिया हुआ है, लेकिन ये समथिंग समथिंग जो को प्राइम वाला हिस्सा ये पता करना पड़ेगा। तो चलिए यहां ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, आपके पास एचसीएफ गिवन है कितना, 3 है। एलसीएम क्या गिवन है, एलसीएम है 105। बच्चा मेरा जानता है एलसीएम का क्या मतलब। अब समझ में आएगा एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम कितना है जी, 105 है। एलसीएम का मतलब मैं अगर आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे। हम जानते हैं दो संख्या है, दो संख्याओं के बारे में बात हो रही है। एचसीएफ इनटू में दो संख्याओं का प्रोडक्ट, एचसीएफ माफ कीजिएगा ध्यान कहीं और था। एलसीएम का मतलब होता है एचसीएफ इनटू में को प्राइम का प्रोडक्ट। दो संख्या है तो दो को प्राइम, बोलो या सुनो। आप कहेंगे जी सर बात समझ में आ गई, दो संख्या है तो दो को प्राइम। एचसीएफ की वैल्यू आपको गिवन है, एचसीएफ की वैल्यू, पहला सवाल इसलिए बेसिक से सारी बातें सिखाऊंगा। एचसीएफ की वैल्यू आपको गिवन है 3 गुणे में ए इंटू बी, बोलो ये सुनो, ए इंटू बी। बात समझ में आ रही, तो आप कहेंगे जी सर बात तो समझ में आ रही है। 3 से 105 को आप काटें क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में कट जाएगा। ये जो 35 आया ये किसी दो को प्राइम का प्रोडक्ट है, इतना हमें समझना पड़ेगा। किसका किसका प्रोडक्ट हो सकता है, तो 7 और 5 का। किसका किसका प्रोडक्ट हो सकता है, तो 7 और 5 का। बोलो ये सुनो, देखो कितने आराम से बताया। एलसीएम का मतलब दो संख्याओं का एलसीएम, मतलब एचसीएफ इनटू में दो को प्राइम। एलसीएम की वैल्यू 105 गिवन है, तो एचसीएफ की वैल्यू पुट कर दो। ये वाली बात हमने आपको खूब सिखाया कि संख्या एलसीएम का क्या मतलब, एचसीएफ इनटू में को प्राइम, एचसीएफ इनटू में को प्राइम। सुनो, अगर मुझे संख्या ज्ञात करना है, अगर मुझे संख्या, ये संख्या क्या है वास्तव में, तो आप कैसे बताएंगे ये संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर एचसीएफ इनटू में को प्राइम कर दो, है भाई। तो एचसीएफ क्या है आपका, 3 है। आप क्या कहेंगे, एचसीएफ इनटू में को प्राइम, तो एक को प्राइम क्या है, दूसरा वाला 5, 3। आप कहेंगे सर संख्या क्या है, 21 और 15। अब आपसे कुछ भी पूछेगा तो आप बेसिक लहजे से बता सकते हो। आप कहेंगे दो संख्याओं का सम क्या होगा, तो आप कहेंगे 21 + 15। दो संख्याओं का सम पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 21 + 15 36 बोलेंगे। बोलो या सुनो। दो संख्याओं का डिफरेंस पूछा जाए आप क्या कहेंगे, 21 - 15, क्या भाई 21 - 15 आप 6 बोलेंगे। दोनों संख्या क्या होगा आपने बता दिया, 21 और 15 होगा। सुनते चलिएगा, अगर वो पूछ देता कि 20 और 30 के बीच में कौन सी संख्या है, तो आप 21 ही बताते, छोटी सी बात है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो आप कहेंगे 21 × में 15। हालांकि दोनों संख्याओं के गुणनफल के लिए आपके पास समझदारी है, डायरेक्ट आप एचसीएफ इनटू एलसीएम कर सकते थे। दो संख्याओं का गुणनफल तो डायरेक्ट आप एचसीएफ इनटू में एलसीएम कर सकते थे। लेकिन मेरे बच्चे, क्या ये आपको उचित तरीका लग रहा है? मुझे तो सिखाना था, इसलिए मैंने बेसिक से बताया। अच्छा, दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम बोलेगा तो क्या करेंगे, तो आप यही करोगे ना, दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम, तो 1/21 अब प्लस 1/15। फिर आप इसका एलसीएम ले रहे होंगे, क्या करेंगे, 1/21 और 1/15 का आप एलसीएम लेंगे, 105 आएगा, 105 आएगा। फिर आप बोलेंगे 15 + 21 बटे में 105, यानी कि 36/105। फिर आप इसको काट पीट कर रहे होंगे। बोलो ये सुनो, ये सारी बातें बेसिक लहजे के लिए थी, बेसिक बच्चों के लिए थी कि एचसीएफ और एलसीएम गिवन होगा, इसकी मदद से मेरा विद्यार्थी को प्राइम निकालेगा। कैसे, क्योंकि एलसीएम के अंदर क्या है, एचसीएफ इनटू को प्राइम। एचसीएफ से एलसीएम का ये हिस्सा कटेगा और जो आ रहा है वो को प्राइम का प्रोडक्ट ही तो आ रहा है, को प्राइम का प्रोडक्ट। और यहां से को प्राइम निकालने के बाद संख्या का निर्माण होगा कैसे, एचसीएफ इनटू समथिंग, एचसीएफ इनटू समथिंग। बोलो ये सुनो, बात समझ में आ रही है? तो एक बार इस बेसिक बातों को छापेंगे, है ना। अगर दो संख्याओं का डिफरेंस पूछा होता तो क्या करते हैं, 1/21 - 1/15। मैं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपके पास बेसिक समझ है तो आप एडवांस तरीके से इन सभी सवालों का आंसर विद इन सेकेंड दे रहे होंगे, विद इन सेकेंड दे रहे होंगे। आइए मैं सिखाता हूं अगले पेज पे, क्लियर है। अगले पेज पे सवाल एक बार और लिख देता हूं क्योंकि मुझे एनोटेशन फाइल भी देना है। इफ क्या था, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज कितना था, टू नंबर्स, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, एचसीएफ कितना था, 3 and 105 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड, क्या क्या फाइंड करने के लिए बोल सकता है, पहला सवाल बोल सकता था कि उसके रेसिप्रोकल का सम बताओ। कुछ भी पूछ देगा
तो क्या पहले आप संख्या पता करेंगे उतना टाइम लगा के? नहीं, डायरेक्ट आंसर दे रहे होंगे तो उसके लिए सीखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्या भाई? कुछ भी पूछा जा सकता है। दोनों संख्याओं का सम पूछ देगा दोनों संख्याओं का डिफरेंस पूछ देगा, दोनों संख्याओं का डिफरेंस पूछ देगा, दोनों संख्या की वैल्यू पूछ देगा कि दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट तो तुम्हें बचपन से ही पता है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है। आइए सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत प्रेम से। अभी तो बेसिक से तो आपने कर लिया कि भैया सर जी पहले संख्या निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी पूछेगा कर देंगे। आप जरा एक बात बताओ, ये दो संख्या है, ये दो संख्याओं का सम है। बच्चा मेरे दो संख्या एक कुछ भी रहा होगा, ये पहली संख्या कुछ भी रहा होगा, क्या रहा होगा? एचसीएफ इनटू में समथिंग रहा होगा। दूसरी वाली संख्या क्या रहा होगा? एचसीएफ इनटू में समथिंग रहा होगा। क्लियर है ना? प्लस आप बताइए जरा, यहां से और यहां से मैं एचसीएफ कॉमन ले सकता हूं? आप कहेंगे जी सर कॉमन तो ले सकते हैं। आप मुझे कहेंगे सर जी एचसीएफ इनटू में को प्राइम का सम कर दूं डायरेक्ट। आप कहेंगे अगर मुझे दो संख्याओं का सम बताना है, क्या मैं एचसीएफ इनटू में को प्राइम का सम कर दूं? मैं बोला यही तो करना था। अगर ये बात आप डायरेक्ट समझ गए, इस सवाल में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दो संख्याओं का सम आप एचसीएफ इनटू में को प्राइम का सम कह देंगे। बोलिए। फिर एक बच्चा कहेगा सर जी दो संख्याओं का अगर डिफरेंस पूछ दे, दो संख्याओं का डिफरेंस। मेरे बच्चे दो संख्याओं का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि आप बड़े में से छोटे घटा लेंगे या साइन को इग्नोर कर देंगे। देखिए ये संख्या कुछ भी रहा होगा, पहला वाला क्या रहा होगा? एचसीएफ इनटू में समथिंग रहा होगा, माइनस दूसरी वाली संख्या क्या रही होगी? एचसीएफ इनटू में को प्राइम। आप जरा मुझे बताओ कि यहां से और यहां से एचसीएफ कॉमन ले लूं? आप मुझे कहेंगे ले लो सर, तो ए माइनस बी, यानी कि अगर दो संख्याओं का डिफरेंस बताना है, दो संख्याओं का डिफरेंस बताना है, तो मैं क्या कह सकता हूं? एचसीएफ इनटू में को प्राइम का डिफरेंस कह सकता हूं। मैं क्या कह सकता हूं? एचसीएफ इनटू में को प्राइम का डिफरेंस कह सकता हूं। मैंने बोला बिल्कुल कह सकते हो भाई, एचसीएफ इनटू में को प्राइम का डिफरेंस कह सकते हो। तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चे, बहुत प्रेम से सुनना, बहुत प्रेम से, कोई ज्यादा टाइम नहीं, एक बार आप समझ गए सारे सवाल बनेंगे। तीसरी बात मेरे बच्चे, दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम अगर पूछा जाए, दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम पूछा जाए, बहुत प्रेम से ध्यान देना, ये कुछ भी रहा होगा, क्या रहा होगा? 1 में एचसीएफ इनटू में समथिंग रहा होगा। बोलो यस नो। प्लस 1 में एचसीएफ इनटू में समथिंग रहा होगा। मेरे बच्चों एक बात बताओ, मैं ऊपर अगर 1 से गुणा कर दूं अच्छा दिखने के लिए, तो क्या कोई आपत्ति है? कहेंगे नो सर। जरा गौर से देखो तो 1/h यहां भी है, 1/h यहां भी है। अगर मैं 1/h को कॉमन ले लूं, अगर मैं 1/h को कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचेगा? 1/a प्लस 1/b। बोलो यस नो। आप कहेंगे सर बात तो समझ में आ रही है, 1/a प्लस 1/b बचेगा। एक बात मुझे और बताएंगे आप, अगर मैं 1/h इंटू में इसको ऐड कर दूं, 1/a प्लस 1/b को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये क्या होगा? b प्लस a, यानी कि को प्राइम का सम। सिंपल सी बात, b प्लस a या a प्लस b, बात वही है, बटे में a भी। तो आप कहेंगे सर जी, आप मेरे से कहेंगे सर जी मैं कह सकता हूं a प्लस b, अब बटे में a भी, बटे में a भी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जरा इसका बताओ, h इंटू में ab को प्राइम, एचसीएफ इंटू में को प्राइम का प्रोडक्ट, इससे आपकी मुलाकात हुई है? अभी आपको मैं इसे ऊपर करके दिखाऊं, आपसे मैं पूछूंगा कि क्या आपको कभी इससे मुलाकात हुई है? आप कहेंगे जी सर मुलाकात तो हुई है। थोड़ा धैर्य रखेंगे, हैंग हो रहा है, इस सुबह से लगातार इस पे क्लास चल रही है, एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे, तमाम सारी जगह पे क्लास चल रही होती है, थोड़ा सा इसको नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। चलिए आइए देखिए, तो आप कहेंगे सर जी मुझे एक बात मिल गई, क्या आपने बोला 1/h कॉमन ले लिया, 1/a प्लस 1/b किया हमने, a प्लस b बटे में भी, और h इंटू में भी मिल चुके हम, h इंटू में भी, एचसीएफ इंटू में को प्राइम का प्रोडक्ट क्या है? एलसीएम। तो मेरा विद्यार्थी क्या अगली बार से कहेगा, अगर दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम पूछा जाए, दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम पूछा जाए, तो मेरा हीरो क्या कहेगा? को प्राइम का सम बटे में एलसीएम, को प्राइम का सम बटे में एलसीएम। सिमिलरली मेरा हीरो मुझे जवाब देगा, कि दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या होगा? तो आप कहेंगे सर को प्राइम का डिफरेंस बटे में एलसीएम। बोलो ये सुनो, को प्राइम का
डिफरेंस बटे में एलसीएम, दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा? तो मेरा विद्यार्थी कहेगा जो कहता है वो करो, को प्राइम का सम बटे में एलसीएम। बोलो ये सुनो, ये सारी बातें क्यों आई, ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन करके सिखाया। दो संख्याओं का सम क्या होगा? तो मेरा हीरो कहेगा सर जी को प्राइम का सम इनटू में एचसीएफ कर देंगे। क्यों करेंगे? यहां पे मैंने समझाया। दो संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी को प्राइम का डिफरेंस इनटू में एचसीएफ। ये को प्राइम बहुत रोल प्ले करेगा। दोनों संख्या की वैल्यू पूछ दे तो मेरा हीरो कहेगा सर जी संख्या की वैल्यू कुछ भी हो, ये वाली संख्या क्या होगी? एचसीएफ इनटू में समथिंग, और दूसरी वाली संख्या क्या रही होगी? एचसीएफ इनटू में समथिंग। मेरे प्यारे बच्चों, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो आप सब कहेंगे सर जी अब तो मैं आग लगा दूंगा, विद इन सेकेंड सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। विद इन सेकेंड सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं मेरे बच्चे। उम्मीद है कि ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। देखिए अभी इसको ध्यान रख पाना आपके लिए बहुत आसान है। अगर मैं रटवाता, फॉर्मूला लिखवा देता तो कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। अब आप ध्यान रख पाएंगे और विद इन सेकेंड सारे सवाल उड़ेंगे। मैं कहता हूं एचसीएफ और एलसीएम का इंफॉर्मेशन देके, एचसीएफ और एलसीएम का इंफॉर्मेशन देके ये 6 सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये एलसीएम एचसीएफ का पहला टाइप है। मान के चलो ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? कोई बच्चा अगर पहली बार है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके फिर से देख लेंगे। क्लियर बच्चा? मान के चलो इतनी सी बात। अब सुनेंगे अब सवाल। अब यही क्वेश्चन क्या था? यही क्वेश्चन था पिछले पेज पे। आइए, पिछले पेज पे था ना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इस सवाल का आंसर देना होता, अगर इस सवाल का आंसर देना होता, यहीं पे कर लेते हैं। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, क्या हुआ क्या वादा, वो कसम वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। जगह बना रहा हूं आपके लिए, जगह बना रहा हूं बच्चा, जगह बना रहा हूं, जगह। ओ सुना देता है। सुनिएगा, आपके पास कोई दो संख्या है मेरे प्यारे बच्चे, ना आपको पता ना आपके मास्टर जी को पता है। क्लियर है? ना आपको पता ना आपके मास्टर जी को पता है क्या है, लेकिन इसका एचसीएफ कहता है, एचसीएफ कितना 3, एलसीएम कितना 105। मेरे विद्यार्थियों को पता है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ इनटू में दो संख्या तो दो को प्राइम, दो संख्या तो दो को प्राइम। अब मेरे बच्चों सुनना ध्यान से, एचसीएफ की वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 से 105 को काटोगे 35 बार में, ये 35 किसी दो को प्राइम का प्रोडक्ट है, 7 गुणे में 5। आपसे कुछ भी पूछेगा धुएं के रफ्तार में आंसर दोगे, कुछ भी पूछा जाएगा धुएं के रफ्तार में। दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम, तो क्या पहले आप संख्या निकालेंगे फिर रेसिप्रोकल करेंगे फिर जोड़ेंगे फिर आंसर? ना, मेरे बच्चों को पता है दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम, को प्राइम का सम 12 बटे में क्या 105। बाद में कटने वाला हो तो काट पीट के आंसर दो। दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का डिफरेंस डायरेक्ट को प्राइम का डिफरेंस 2 बटे में एलसीएम 105। दो संख्याओं का सम तो 12, दो संख्याओं का सम तो क्या कहेंगे, को प्राइम का सम 12 गुणे में एचसीएफ 3 36। को प्राइम के डिफरेंस का सम तो बच्चा, को प्राइम का डिफरेंस तो कहेंगे 7 - 5 2 गुणे में 3। क्या एक एक लहजे में सवाल बन रहा है? दोनों संख्या क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी संख्या का निर्माण होता है एचसीएफ इनटू में समथिंग, एचसीएफ इनटू में समथिंग, एचसीएफ इनटू में समथिंग, एचसीएफ इनटू में समथिंग। ये समथिंग कौन है? को प्राइम। तो आप कहेंगे एक समथिंग 7 है गुणे में 3, एक समथिंग 5 है गुणे में 3। मुझे लगता है मेरा विद्यार्थी इतना काबिल है कि अब कोई भी सवाल नहीं। बोलिए यहां तक की बात मेरे सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गई क्या? मुश्किल से 1 घंटे की क्लास हुई है अभी तक, 1 घंटे 5-7 मिनट हुई, 8 मिनट हुई होगी, 10 मिनट हो जाएगी। क्लियर है? अब देखना विद इन सेकेंड सारे सवाल बनेंगे, विद इन सेकेंड सारे सवाल बनेंगे। ध्यान रहे कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर? सुनो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये जो को प्राइम था ना, ये को प्राइम मैंने क्या बोला था?
ये आपस में नहीं कट सकता है, ये आपस में नहीं कट सकता है। ये को प्राइम क्या है पता है? ये को प्राइम को दूसरे लहजे में आप कह सकते हैं, ये को प्राइम क्या है जरा बताओ तो? ये रेशियो ही तो है। रेशियो का क्या मतलब होता है? जैसे मैं अगर 12/16 लिखूं तो रेशियो, इसका रेशियो क्या होगा? 3 और 4 होगा। मतलब रेशियो का भी तो मतलब है सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो का भी तो मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब किसी भी दो संख्या का रेशियो, मतलब वो दोनों संख्याओं का कोप्राइम लिखा हो। इस शब्द को ध्यान सुनो, किसी भी दो संख्याओं का रेशियो सुनो, 25 और 35, 25 और 35 का रेशियो अगर मैं कहूं लिखो, 25 और 35 का रेशियो, आज आप लोग एकदम हैंग हो जाएंगे। 25 और 35 का रेशियो तो आप कहेंगे 5-7। 25 और 35 का रेशियो क्या कहेंगे आप? 5-7, 5-7। ये रेशियो नहीं है, ये इसका को प्राइम है, को प्राइम। अगर मुझे दोबारा से 25 चाहिए, दोबारा से 25 चाहिए तो आप क्या कहेंगे? अगर मुझे दोबारा से 25 चाहिए तो आप क्या कहेंगे? सर जी इसमें 5 से गुणा करूं, इसमें भी 5 से। ये क्या है? देखो जो दोनों में कॉमन हो, ये क्या है? आपका एचसीएफ ही तो है। और ये क्या था? को प्राइम एचसीएफ इनटू में समथिंग। क्या ये बात समझ में आई? आप कहेंगे जी सर। माफ कीजिएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर मेरे प्यारे बच्चे ये बात आपको मैं ऐसे कहूं, एक संख्या है 25, एक संख्या है 35, एक संख्या है 40, इन तीनों संख्याओं का रेशियो लिख के बताओ। ये तीनों संख्या कट जाएगा, किसी ने 5 से कट जाएगा। 5×5 = 25, 5×7 = 35, 5×8 = 40। ये जो रेशियो है, रेशियो का मतलब इतना सिंपलेस्ट फॉर्म। अब वो आगे कटने वाला नहीं है, अब वो आगे कटने वाला नहीं। मुझे अगर वापस से संख्या चाहिए तो आप क्या करेंगे? सब में 5 से मल्टीप्लाई। आप क्या करेंगे? सब में 5 से मल्टीप्लाई। आप क्या करेंगे? सब में 5 से मल्टीप्लाई। मतलब कि अब समझ में आया क्या होता है? कोई भी संख्या का फॉर्मेशन कैसे होगा? एचसीएफ इनटू में समथिंग, एचसीएफ इनटू में समथिंग, एचसीएफ इनटू में समथिंग। अरे समथिंग समथिंग सब देखो को प्राइम है। तो अगर कहीं किसी संख्या का रेशियो दिया गया हो तो घबराइएगा मत, वो उस संख्या का को प्राइम गिवन। बोलो ये सुनो, वो उस संख्या का को प्राइम गिवन है। देखो मैंने आपसे वादा किया था, बहुत धैर्य से सीख रहे होंगे हम सारी बातों को, ठीक है ना? चलिए अब सवाल उड़ाते हैं। पहला सवाल, पहला सवाल देखो क्या कहता है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः कितना है? तो एचसीएफ कितना है जी? 13। एलसीएम कितना है? 455। एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है? 455। आपसे पूछा क्या है? यदि उनमें से एक 75 और 120 कोई संख्या है, यदि उनमें से कोई संख्या 75 और 125 के बीच में है, उनमें से कोई एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अल्टीमेटली आपको कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात करो जो 75 और 125 के बीच में, यानी कि संख्या ज्ञात करना है। तो मेरा हीरो तो इतना काबिल है कि संख्या पूछे चाहे कुछ भी पूछे सब बता देगा। एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ इनटू में दो संख्या तो दो को प्राइम। बोलो ये सुनो, 455। एचसीएफ के जगह पे क्या लिखेंगे आप कहेंगे सर एचसीएफ की जगह पे मैं 13 लिखूंगा क्योंकि एचसीएफ गिवन है। 13 से जब इसको काटोगे, 13 × 39, 6 बचेगा, 13 × 5 = 65, 35। ये 35 किसी दो को प्राइम का प्रोडक्ट है, 7 और 5। ये तो को प्राइम आया, लेकिन तुम्हें संख्या चाहिए, तुम्हें संख्या चाहिए। तुम 13 से गुणा कर दो तुम्हारी संख्या मिल जाएगी, तुम 13 से गुणा कर दो तुम्हारी संख्या मिल जाएगी। कौन सी संख्या 75 और 125 के बीच में है? तो आप कहेंगे 91। आपके सवाल का उत्तर 91। मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि मेरा हर विद्यार्थी कंफर्टेबल क्लियर है। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। दो संख्याओं का एलसीएम 864 है और उनका एचसीएफ 144 है। तो एक संख्या 288 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी ज्ञात करो। अगर आपके पास समझदारी होती, देखो देखो ध्यान से सुनो, पहले एक बार बेसिक से कराऊंगा, पहले बेसिक से सुनो। दो संख्या कुछ भी होगा, ये संख्याएं कुछ भी रही होंगी, बहुत बेसिक से सुनना। पहले बेसिक तरीका, ये कौन सा तरीका है? बेसिक तरीका अभी जो सिखा रहा हूं। दो संख्याएं कुछ भी रही होगी, इनका एलसीएम क्या है? 864। इनका एचसीएफ 144। एलसीएम का क्या मतलब होता है? मैंने खूब सिखाया। एचसीएफ इंटू समथिंग इंटू समथिंग है। समथिंग समथिंग क्या है? को प्राइम। मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है आपका एचसीएफ कितना है? 140।
आपको पता है आपका एचसीएफ 144 144 से कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। 6 क्या है? 2 को प्राइम का प्रोडक्ट। आप कहेंगे 3 गुणे में 2। क्या कहेंगे? 3 गुणे में 2 कहेंगे। बोलो यस सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको आपका संख्या ज्ञात करना है तो संख्या कुछ भी रहा होगा, संख्या का फॉर्मेशन क्या होता है? एचसीएफ इंटू समथिंग। एचसीएफ इंटू समथिंग। मेरे प्यारे बच्चे, समथिंग समथिंग ही तो है। इसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो तो एक संख्या मिलेगा 432। इसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, एक संख्या मिलेगा 288। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बेसिक सा तरीका था। क्या मेरे विद्यार्थियों को इतना टाइम लगना चाहिए था? नहीं, मेरे विद्यार्थियों को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। फिर कैसे करते मास्टर जी? एक दूसरा तरीका बताऊं? एक दूसरा तरीका देखिए, ध्यान से सुनिएगा भैया। एचसीएफ है तो एलसीएम के अंदर तो बैठा ही होगा, 6 बार में काट दो तो 3 2, हाँ 144 का दुगना है तो 144 का 3 गुना, बात खत्म। एक और तरीका बताता हूं, चलो एक और तरीका। संख्या कोई भी हो, अगर ये जो 2 संख्या है, ये 2 संख्या, इसका फॉर्मेशन क्या है? इसका फॉर्मेशन क्या है? आप कहेंगे एचसीएफ इंटू समथिंग, एचसीएफ इंटू समथिंग। क्या है? एचसीएफ इंटू समथिंग, एचसीएफ इंटू समथिंग। मेरे प्यारे बच्चे सुनना ध्यान से। अरे भाई, एक संख्या मान लिया 288 है, 288 है। दूसरा संख्या कुछ भी होगा वो 144 का तो मल्टीपल होगा ना, क्योंकि एचसीएफ इंटू समथिंग होता है। मतलब मुझे इतना कुछ करना ही नहीं था। मेरी जो संख्या होने वाली है कौन सी होगी? अगर एचसीएफ 144 है तो 144 का मल्टीपल। मैं कुछ नहीं करता, डायरेक्ट आंसर देता। बोलो यस सुनो, बोलो यस सुनो। समझ में आ रही बात? तो आप कहेंगे जी सर, बात तो पूरी समझ में, पूरी की पूरी कहानी समझ, बात समझ में आ रही जी? तो आप कहेंगे जी सर, पूरी बात समझ में। बोलो 100% कंफर्टेबल है? कहीं कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहेंगे नो सर। तो अब मैं आपसे पूछूं कैसे सॉल्व करते हैं आप? सिंपल सी बात है, संख्या के अंदर एचसीएफ बैठा हुआ है, 144 का मल्टीपल लगाओ। चलिए, 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, मतलब एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज प्रोडक्ट उसका, 2 संख्या कोई भी है, ये संख्या कुछ भी हो सकता है, इसका प्रोडक्ट 24 है। संख्या का प्रोडक्ट नहीं, सुनिए वो क्या बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है। 2 संख्या है, ये 2 संख्या कुछ भी हो सकता है, इस दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट। अरे 2 संख्या के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट का मतलब होता है उस दोनों संख्या का ही प्रोडक्ट है। बोलो यस नो। मतलब 2 संख्याओं का प्रोडक्ट 24 है और उसका डिफरेंस, दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 2 है। चाहे तो आप अलजेब्रा लगाओ, चाहे तो आप अलजेब्रा लगाओ भाई। 2 संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट यानी कि दोनों संख्या का प्रोडक्ट 24। 4 गुणे में 9 कभी नहीं 24 होता है। बेसिक सी बात है। हो सकता है कुछ बाउंस मार गया, रे भगवान। 2 संख्याएं, इंफॉर्मेशन देखो, इस दो संख्या क्या आपको नहीं पता एक्चुअल में, वही पूछा गया है। तो इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट 24 है। तो मैंने क्या सिखाया था? 2 संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट ही होता है। तो ये 2 संख्याओं का प्रोडक्ट 24 है, दोनों का डिफरेंस 2 है। जो महान होगा वो अलजेब्रा से करेगा, जो होशियार होगा डायरेक्ट उड़ाएगा। 6 गुणे में 4 24, 6 और 4 का डिफरेंस। ये दुआ है मेरी रब से, सवाल है बच्चा तुमसे। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 495। अब ये 2 संख्या वास्तव में क्या आपको पता है? आपको नहीं पता। ये 2 संख्या वास्तव में क्या है? नहीं पता। इसका एलसीएम कितना है? 495। खूब प्रेम से सुनते चलो। और इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 5 है। एचसीएफ क्या है? 5 है। और दोनों संख्याओं का सम 100 है। खूब प्रेम सुनना, इस सवाल को 2 तरीके से बताऊंगा। दोनों संख्याओं का सम 100 है। तो आपसे कहता है कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस बताओ। दोनों संख्याओं का डिफरेंस मतलब मुझे दोनों संख्याओं का डिफरेंस बताना है। पहले बेसिक तरीका, पहले क्या? बेसिक तरीका। मेरे प्यारे से सुनना ध्यान से, बहुत प्रेम से सुनना, बहुत प्रेम से। मेरे प्यारे बच्चे, एलसीएम का क्या मतलब? आप कहेंगे सर जी एचसीएफ इंटू में समथिंग, एचसीएफ इंटू में समथिंग, एचसीएफ इंटू में समथिंग, एचसीएफ इंटू में ओ प्राइम 495। आपको आपका एचसीएफ पता है क्या है जी?
आपको आपका एचसीएफ पता है 5 होता है। क्या होता है? 5। 5 से इसको काटोगे कितनी बार में? 99 बार। ये जो आप इजीली समझ पा रहे हो ना, उस 1 घंटे की मेहनत है। मेरे प्यारे बच्चे, 99 किसी दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। आप कहेंगे 11 और 9 का। आपको दो संख्याओं का डिफरेंस बताना है। दो संख्याओं का डिफरेंस बताना है, दो संख्याओं का डिफरेंस। आप कहेंगे सर जी आपने तो सिखाया था एचसीएफ इनटू में को प्राइम का डिफरेंस। एचसीएफ इनटू में को प्राइम का डिफरेंस कितना है? 2 गुणे में एचसीएफ क्या है? 5। मेरे प्यारे बच्चे 10। बोलो ये सुनो, इसका तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। इसका तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी बिना मतलब के कोई बात लिखी जा सकती है। देखिए, एग्जामिनर को चाहिए इंस्पेक्टर। एग्जामिनर को क्या चाहिए? इंस्पेक्टर। वो स्मार्ट अप्रोच वाला विद्यार्थी चाहिए, उसको सुनना ध्यान। ये तो मेरा बेसिक तरीका था मेरे विद्यार्थियों के लिए, जिनके समझ में ना आ रही हो वो कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात बताओ, थोड़ा सा एडवांस अप्रोच है, मतलब हिट एंड ट्रायल वाली बुद्धि है। उसको ना इंस्पेक्टर लेवल का विद्यार्थी चाहिए। एग्जामिनर को इंस्पेक्टर लेवल का विद्यार्थी। उसने एचसीएफ 5 दे दिया और कहता है दो संख्याओं का डिफरेंस बताओ अगर दोनों का सम क्या है? 100 है। अगर आपके पास समझदारी होती तो आप ये देखते ही कह देते क्या कि दो संख्याओं का सम मतलब एचसीएफ इनटू में को प्राइम। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मुझे उम्मीद था कि आप समझ सकते थे। आप कहते दो संख्याओं का सम, वो इसीलिए दिया ही था। आपको पता है एचसीएफ 5 है तो 20 बार में कट जाएगा। थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 11 और 9 का सम ही सिर्फ 20 नहीं होगा, 13 और 7 भी को प्राइम है, उसका भी सम 20 हो सकता है। क्लियर है ना? तो हिट एंड ट्रायल आपको लगाना पड़ेगा। 11 और 9 का सम 20 है। मुझे तो दो संख्याओं का डिफरेंस चाहिए। मुझे तो दो संख्याओं का डिफरेंस चाहिए। आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं। एचसीएफ इनटू में को प्राइम का डिफरेंस 11 और 9 मतलब 2 गुणे में 5, 10 आप उड़ा देते। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात समझ में? ये दिया था किसी न किसी कारण से। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, हिट एंड ट्रायल आपकी समझदारी पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 11 और 9 ही दो ऐसे प्राइम नहीं जिसका सम 20 है, 13 और 7 का भी सम 20 होता है। तो आपको ये बुद्धि लगानी पड़ेगी। उम्मीद है मान जाऊं, मान जाऊं, मान जाऊं। तो बच्चा मेरे, आप चाहते तो सीधा कहते सर जी एचसीएफ से 100 कट जाएगा 20 बार में, 11 और 9 का डिफरेंस 2 गुणे में 5, 10। आपके सवाल का उत्तर डायरेक्ट विद इन सेकेंड। तो आप देख रहे हैं मैं तीनों लहजे में सिखा रहा हूं। एकदम बेसिक, थोड़ा सा एडवांस, ये वाला थोड़ा सा एडवांस है। ये आपके समझने के लिए लिख रहा हूं। इसी बात को बिना पेन के भी आप कर सकते हैं। कैसे? तो 5 से 100, और ये सारी बातें सॉल्व करोगे घर बैठ के, खूब प्रैक्टिस करोगे तभी संभव है। क्लियर है? छठा सवाल कहता है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8। कोई दो संख्या है, कोई दो संख्या है, इस दोनों का एचसीएफ क्या है? 8 है। तो निम्न में से कौन सा उसका एलसीएम नहीं हो सकता? अरे भाई, एलसीएम क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एलसीएम का मतलब ही है एचसीएफ इनटू को प्राइम। भाई एलसीएम जो भी होगा उसके अंदर 8 बैठा होगा, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। तो भाई ये तो एलसीएम है, ये एलसीएम हो सकता है, ये हो सकता है। 8 का मल्टीपल सब एलसीएम होगा, 8 का मल्टीपल सब एलसीएम होगा। 60 में 8 का मल्टीपल नहीं है। तो सवाल ने पूछा था कि एलसीएम नहीं कौन होगा? कौन सा ऐसा नंबर जो इसका एलसीएम नहीं होगा? कौन सा ऐसा नंबर जो इसका एलसीएम नहीं होगा? मेरे बच्चे चलिए, बहुत शानदार सवाल, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या कहता है? द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। सुनो बहुत प्यार से। दो नंबर है 28 और 42। 28 और 42, 28 और 42 इस बार नंबर दे दिया, इस बार नंबर दे दिया। इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालो, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालो, और इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ निकालो, इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ निकालो, और उसका रेशियो बताओ। तो सुनना, बहुत बच्चे बहुत तरीके से कर सकते हैं, बहुत बच्चे बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। इन दो नंबर का एलसीएम, इन दो नंबर का एचसीएफ। तो कुछ महान विद्यार्थी होंगे, बहुत प्रेम से सुनिएगा, कुछ महान विद्यार्थी क्या करेंगे? 28 और 42 का एलसीएम निकालेंगे। आप चाहे जैसे निकालना, मैं भविष्य में एलसीएम निकालना भी सिखाऊंगा डायरेक्ट मेथड से। अभी मैं इस सवाल पे फोकस करता हूं। बच्चे एलसीएम निकालेंगे 84,
28 और 42 का एचसीएफ भी निकालेंगे, आप चाहे जैसे निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन से, डिवीजन से, मैं भविष्य में सिखाऊंगा, सब्ट्रैक्शन से भी निकाल सकते थे। इसका एचसीएफ आएगा 14। अभी सिर्फ इस सवाल को समझो। तो मेरे बच्चे 84 और 14 अनुपात क्या था? 6 और 1 का। ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये बेसिक सा तरीका था। क्या था? बेसिक सा तरीका था। बोलो यस नो। मैं कहना चाहता हूं यहां तो इत्तेफाक है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान था, डाटा बहुत आसान था। अगर ये डाटा बहुत कठिन होता, बहुत उटपटांग सा कोई नंबर होता, बहुत उटपटांग सा कोई नंबर होता, इधर उटपटांग सा कोई नंबर होता, तब कहता कि उसके एलसीएम एचसीएफ का रेशियो बताओ, तब कहता अगर कि उसके एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताओ, तो क्या करते आप? तब क्या करते हैं? तो मेरे बच्चे सुनना ध्यान से, तब क्या करते आप? तो ध्यान सुनना। अच्छा रे, एक बात बताओ, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछ रहा है, बहुत प्रेम से सुनना पड़ेगा। अरे इस दोनों संख्याओं का एलसीएम, इस दोनों संख्याओं का एलसीएम और इसी दोनों संख्याओं के एचसीएफ का रेशियो बताना है ना, इसी दोनों संख्याओं के एचसीएफ का रेशियो बताना है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तो। आई मेरे एलसीएम का मतलब ही क्या है? एचसीएफ इनटू में समथिंग, एचसीएफ इनटू में समथिंग। अगर मुझे इसका रेशियो लिखना पड़ेगा तो एचसीएफ से एचसीएफ कट जाएगा, यानी कि एचसीएफ के तरफ, एचसीएफ के तरफ रेशियो में समथिंग रेशियो 1 आएगा। बोलो यस नो। हमेशा ब्रह्मा भी इस चीज को गलत नहीं कर सकते, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, ब्रह्मा भी इस चीज को गलत नहीं कर सकते। तो एचसीएफ की तरफ रेशियो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। बोलो ये बात समझ में? अब कहेंगे मास्टर जी 2 ऑप्शन में एचसीएफ की तरफ रेशियो 1 होता तो क्या करेंगे? तब तो तुमको सॉल्व करना। क्लियर है ना? मतलब अगर इस बात की समझ होती तो मेरा विद्यार्थी बिना पेन के कहता कि नंबर कुछ भी होता, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो समथिंग रेशियो 1 डेफिनेटली होगा। ब्रह्मा भी इस चीज को नहीं बदल सकते, समथिंग रेशियो 1। और जितने सवाल मैंने देखे उसमें एक ही ऑप्शन में, टेंशन लेने की जरूरत। मैंने बड़े प्यार से एक बात समझाया था। क्या समझाया था? कौन है मेरा हीरो जो इस सवाल का धुआं धुआं कर सकता? यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात, रेशियो, बोला था कि अगर रेशियो बोलेगा मतलब क्या बोल रहा है? ये दो संख्या क्या है तुम्हें पता है? ये दो संख्या क्या है मेरे बच्चों, पता है? नहीं पता। तो इसका रेशियो बोला, रेशियो समझाया तो था। रेशियो मतलब इसका कोप्राइम के बारे में बोला, इसका कोप्राइम, इसका संख्या क्या रहा होगा आपको नहीं पता। एचसीएफ इनटू में समथिंग, एचसीएफ इनटू में समथिंग। तो इस बार इसका कोप्राइमवा दे दिया है, इसका कोप्राइम 2, इसका कोप्राइम 3। ये मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं, समझदारी होती है आप काट चुके होते। और उनका एलसीएम 54 है, एलसीएम 54 है, एलसीएम 54 है। बताओ एलसीएम का क्या मतलब होता है? एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है एचसीएफ इनटू में कोप्राइम का प्रोडक्ट बराबर 54। अरे कोप्राइम इस बार दे दिया। तुम इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, तुमको ये नहीं कहेगा कि लो जी मैं कोप्राइम हूं यूज करो। समझाया था कि रेशियो का मतलब कोप्राइम ही होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड रेशियो, और रेशियो का मतलब आपस में कटने वाला नहीं है, दैट इज कॉल्ड रेशियो। बोलो। तो मेरे प्यारे बच्चे एचसीएफ तुम आसानी से निकाल सकते हो। 3 दूनी 6 से 54 9 बार में, यानी कि एचसीएफ तुम्हारा 9 आ गया। सवाल ने पूछा था कि दोनों संख्याओं का सम बताओ। दोनों संख्याओं का सम क्या होता है? दो संख्याओं का सम क्या होता है? तो आप कहेंगे एचसीएफ इनटू में कोप्राइम का सम। एचसीएफ इनटू में कोप्राइम का सम, एचसीएफ आपका 9 आया। अब कोप्राइम क्या था? 3 + 2, 3 + 2 9 × 5 = 45 बोलोगे। ये बेसिक तरीका था, ये बेसिक सा अप्रोच था, ये बेसिक सा अप्रोच, ये पूरा बेसिक सा अप्रोच था। बोलो ये सुनो, ये पूरा बेसिक सा अप्रोच था मेरे बच्चे, ये पूरा बेसिक सा अप्रोच था। मैं कहना चाहता हूं मेरे बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर समझ होती तो तुम विदिन सेकेंड डायरेक्ट बोलते। क्या थोड़ा एडवांस अप्रोच? अरे अनुपात का मतलब वो कोप्राइम है, कोप्राइम। एलसीएम 3 दूनी 6, 54 को काटेगा 9 बार में, 9 × 5 = 45, बात खत्म, यहीं उड़ा देते। सारी बातें अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है।
दो संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात, सेम सवाल, सेम सवाल। अरे भाई ये रेशियो है, इसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एलसीएम के बराबर आ जाएगा। ये रेशियो है, इसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20, इसको काट देगा 6 बार में, एचसीएफ आ गया 6, एचसीएफ आ गया 6, तो 4 गुणे में 6 24, 5 गुणे में 30, बात खत्म। बोलो बोलो, बात समझ में आई क्या? बढ़िया समझ पाए क्या? भाई मेरे दो संख्या क्या है आपको नहीं पता होगा, उसका रेशियो दिया हुआ है, रेशियो मतलब उसका कोप्राइम दिया हुआ है, और एलसीएम भी दिया हुआ है। एलसीएम का मतलब है क्या? एलसीएम का मतलब होता है एचसीएफ इनटू में कोप्राइम का प्रोडक्ट, एचसीएफ इनटू में कोप्राइम का प्रोडक्ट। बोलो ये सुनो, तो भाई मेरे आपको कोप्राइम दिया हुआ है, क्या कोप्राइम दिया हुआ है, काटने का तजुर्बा है। आप कहेंगे सर जी 20 से 120 कटेगा 6 बार में, यानी कि आपका एचसीएफ आया 6, संख्या पता करना है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, 6 से मल्टीप्लाई 24 और 30 आपका सवाल होगा। बोलो ये सुनो, सवाल का सही उत्तर होगा। कोई बच्चा 30 24 भी तो लगा सकता था। आगे बढ़ा दूं, मान के चलूंगा कि बात सुनेंगे 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 सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, हा 12 करके दो, 11वां एक बार कर लो। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 है, एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। सारे वेरिएशन मैंने कवर किए, सारे वेरिएशन। दो संख्याओं का योग क्या कह दिया है ओ जन्म, एचसीएफ और एलसीएम का योग 680। पहले बेसिक तरीके से, जो एलसीएम है एचसीएफ का 84 गुना है। खूब प्रेम से सुनना, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 84 गुना है। यदि इस दो संख्याओं में एक संख्या 56 है, एक संख्या 56 है, एक संख्या 56 है कोई, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले बेसिक तरीका, पहले बेसिक से, पहले बेसिक से मेरे प्यारे बच्चे, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 84 गुना है, 84 एच है, अब प्लस एच है, बराबर 680। क्लियर है? बराबर 680, तो 85 एच की वैल्यू क्या होगा? 680। बोलो ये सुनो, 85 एच की वैल्यू क्या होगा? 680। 17 के पहाड़े से आप काट सकते हैं, 17 पचे 85, 17 चौके 5 से 8, यानी कि आपका एचसीएफ कितना आया? 8 आया। आपका एचसीएफ 8 आया मेरे बच्चे। बोलो ये सुनो, आपका एचसीएफ 8 आया, तो आप कहेंगे संख्या कुछ भी रहा होगा, एचसीएफ इनटू समथिंग रहा होगा। दूसरी वाली संख्या कुछ भी रहा होगा, एचसीएफ इनटू। क्लियर है? तो आपको पहले दोनों समथिंग ही नहीं पता है, दोनों समथिंग समथिंग कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं एलसीएम कुछ भी होता है, एलसीएम कुछ भी होता है एचसीएफ इनटू में को प्राइम का प्रोडक्ट। एचसीएफ तो दिख गया, लेकिन एक को प्राइम का प्रोडक्ट है। तो मैं क्या कहूं, 14 गुणे में 6 कहना उचित लगेगा आपको? 14 और 6 तो को प्राइम नहीं है, तो आप कहेंगे मास्टर जी बात नहीं। तो 12 और 7 कह दूं, तो आप कहेंगे जी कह दो, क्योंकि 12 और 7 हो सकता है को प्राइम। एक को प्राइम तो दिख गया, अगर एचसीएफ 8 है तो ये पक्का 7 रहा होगा। दूसरा क्या होगा? 12 और 8, 12 8 96। आप, ये आपका बेसिक अप्रोच था। उम्मीद है कि सारी बातें बिल्कुल तोड़ तोड़ के। आपसे सवाल कहता है कि एचसीएफ और एलसीएम का सम 680 है, एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है, मतलब एलसीएम क्या है? एचसीएफ का 84 गुना, तो 84 एच प्लस एच, 85 एच की वैल्यू 680। यहां सॉल्व करेंगे, आपको एच कितना आएगा? एच कितना आएगा? 8 आएगा। यहां से आपको समझ में आया कि अगर एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, तो एलसीएम का मतलब ही होता है एचसीएफ गुणे में को प्राइम का प्रोडक्ट। ये जो 84 है कुछ और नहीं, को प्राइम का प्रोडक्ट है।
तो आपको समझ में आना चाहिए किसी दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। 14 छक 84 होता है, लेकिन 14 और 6 को प्राइम नहीं है क्योंकि वो 2 से कट जाएगा। तो 12 और 7 है को प्राइम। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको दोनों संख्या चाहिए था, तो एक संख्या 12 8 96 को प्राइम इंटू एचसीएफ, दूसरा को प्राइम इंटू एचसीएफ। ये बेसिक सा तरीका था। मुझे मेरे विद्यार्थियों के अंदर एक जलवा चाहिए, मुझे मेरे विद्यार्थियों के अंदर एक जलवा चाहिए। मैं ये पूरा काम नहीं करता, मैं ये पूरा काम करता ही नहीं, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं। तो कैसे करता सुनो, तो कैसे करता सुनना, ध्यान सुनो गौर से। दुनिया वालों बुरी नजर न हम पे डालो, मेरा हीरो होगा एक दिन रैंक होल्डर। मेरा विद्यार्थी इस सवाल को कैसे करता ये सीख। मेरे हीरो के पास एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, मेरे हीरो के पास एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, जो एलसीएम है एचसीएफ का, जो एलसीएम है एचसीएफ का 84 गुना है, एचसीएफ का 84 गुना है। बोलो ये सुनो, एचसीएफ का 84 गुना। और दोनों संख्याओं में से एक संख्या 56 है, एक संख्या 56 है। बोलो ये सुनो, मुझे दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चे, अरे एलसीएम का मतलब ही आपको समझ में आना चाहिए। मैं फिर से फालतू में लिख रहा हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं। एलसीएम का मतलब ही है को प्राइम का प्रोडक्ट। तो 84 यानी कि डायरेक्ट आप बोलते 7 और 12, 7 और 12। ये 7 का मल्टीपल है, 12 का नहीं हो सकता। तो 7 से 8 बार में जाएगा, 7 से 8 बार में, मतलब कि 8 एचसीएफ रहा होगा। तो 12 गुणे में 8 96, आप इतना काम करके उड़ा सकते थे। बोलो यस नो, बात समझ में आ रही है क्या जी? समझ पा रहे हैं जी? बढ़िया जी, समझ में आ रही बात जी? तो आप कहेंगे सर जी होशियार हो गया मैं तो। चलो एक और सवाल, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 12। तीन संख्या एक्चुअल में क्या क्या नहीं पता। तीन संख्या ये वास्तव में क्या क्या इनका नहीं पता, लेकिन इनका अनुपात, फिर से अनुपात दिया गया। अनुपात मतलब क्या? अनुपात दिया गया, 2 अनुपात 3 अनुपात। अरे अनुपात नहीं, ये कहना चाहता है इसका को प्राइम दिया हूं। क्यों? क्योंकि संख्या क्या होता है? एचसीएफ इंटू में समथिंग, एचसीएफ इंटू में समथिंग, एचसीएफ इंटू में समथिंग, और समथिंग शुड मस्ट बी को प्राइम। लेकिन क्या ये सब को प्राइम है? याद आई बात? को सिखाया था ये, क्या ये सब को प्राइम है? तो आप कहेंगे नहीं। तो बनाना भी सिखाया था ना, को प्राइम क्लैश हो जाए तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए ना आते हैं। कहते हैं यदि इन तीनों का एचसीएफ 12 है, इन तीनों का एचसीएफ 12, तो इन संख्याओं का एलसीएम। अरे मेरे बच्चे, एलसीएम का मतलब ही आपको सिखाया क्या? एचसीएफ इंटू में 3 संख्या, तो 3 को प्राइम होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि को प्राइम मेरा क्लैश हो रहा है, को प्राइम मेरा क्या हो रहा है? क्लैश हो रहा है। तो ये भी सिखाया था। चलो, जो सब में कॉमन है, एचसीएफ तो सब में कॉमन है, एचसीएफ तो सब में कॉमन है, वो तो लिखूंगा ही लिखूंगा 12। अब जो एक से ज्यादा में कॉमन होगा, एक से ज्यादा में कॉमन क्या क्या है? ये 2 यहां से, ये 2 यहां से, लिख दिया। बोलो ये सुनो, अब क्या बच गया? 3 बच गया। अब क्या बच गया? 2 बच गया। इस बात को समझने की आवश्यकता है। 12 गुणे में 12 144 आंसर होगा। बहुत बच्चे 288 लगा रहे होंगे। इसी दिन के लिए सिखाया हूं, सारी बातें इसी दिन के लिए, इन्हीं बातों के लिए सिखा। बोलो ये सुनो। आप कहेंगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, समझ में आ गई बात। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन सुनो। 2 संख्याओं का योग 36 है। 2 संख्याओं का योग 36 है। 2 संख्याओं का योग 36, 2 संख्याओं का योग 36। उन संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना? 3। ये 2 संख्याएं जो भी रहे हो, वास्तव में क्या नहीं पता, लेकिन इनका एचसीएफ 3 है। और इनका एलसीएम क्या है? 105। इनका एलसीएम क्या है? 105। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। अरे भगवान, हे प्रभु, व्युत्क्रम का योग कह रहा है, व्युत्क्रम का योग, दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग। तो कैसे करेंगे? पहले आप संख्या ज्ञात करेंगे क्या यार? पहले आप संख्या ज्ञात करेंगे? नहीं। अगर मेरे विद्यार्थी हैं तो आपको मैंने सिखाया है, को प्राइम का सम बटे में क्या? डायरेक्ट एलसीएम। को प्राइम का सम बटे में एलसीएम। और को प्राइम का सम कहां से लाऊं, कहां से ढूंढूं? क्या यहां से को प्राइम निकालोगे?
बहुत बच्चे यहां से, अरे पगला तमाम सारे तरीके हैं। अरे दो संख्याओं के सम का मतलब ही होता है एचसीएफ इंटू में को प्राइम का सम। एचसीएफ इंटू में को प्राइम का सम, तुम्हारा एचसीएफ दिया हुआ है 3, तुम्हारा एचसीएफ 3 से 36 12 बार में काट, को प्राइम का सम आ गया 12, एलसीएम 105, 12/105 आपके सवाल का उत्तर, काटने का तजुर्बा होगा 4/35 होगा, 4/में सवाल। तमाम सारे तरीके, तमाम सारे तरीके, ये सारी बातें तुम्हें इंफॉर्मेशन लिखा था, इंफॉर्मेशन, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं। आप चाहे जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक मैंने बहुत शानदार तरीके से समझा दिया। ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा। दो संख्या का सम 36 है, मतलब दो संख्याओं का सम क्या है? 36 है बच्चा, क्या है? 36 है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ दिस नंबर्स आर अवेलेबल? अगर उनका एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ 4 है, तो ऐसे ऐसे कितने संख्याएं अवेलेबल है इस दुनिया में, ये आपको बताना। दैट इज योर होमवर्क एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। उम्मीद है कि आप सबको बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होगी बात। अगर यहां तक आप कंटिन्यू कर लिया और जानदार तरीके से एलसीएम एचसीएफ दिमाग में बिल्कुल बैठ गया, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। और मैं कभी नहीं कहूंगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कंटेंट बोलेगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुभकामना है। बहुत कम समय में, बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत शानदार तरीके से तैयारी करेंगे और पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा। मैथ्स की जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय डियर, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।